वेलकम बैक दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल सर, पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही है। और सर, हमने तो पिछला लेक्चर जो आपने कराया था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, वो हमने रिवाइज भी कर लिया। बड़ी अच्छी बात है भैया, आपने रिवाइज कर लिया। तो एक काम करो, एक बार मेरे साथ साथ भी आप रिवाइज करो। चलिए जी, आज हमारा लेक्चर 2 है और सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। सर देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भैया हमारे ये ग्रुप 2 में आता है, 50 नंबर का है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब हमने समझ लिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि सर दो वर्ड होते हैं, एक होता है स्ट्रेटेजिक, दूसरा वर्ड है सर मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है सर? लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना। ये ब्लूप्रिंट होता है कंपनी का, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, इसमें एग्जीक्यूशन भी होती है और उसको लॉन्ग टर्म को कंप्लीट करने के लिए फिर छोटे छोटे प्लान्स भी बनाए जाते हैं। तो ये हमने स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको लिखवा भी दिया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि भी कोई भी कंपनी अब कट थ्रोट कंपटीशन में काम कर रही है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदल रही है, एआई का जमाना आ गया है सर, जिस वजह से कंपनीज को बहुत जल्दी जल्दी डेवलप करना पड़ेगा। तो सरवाइव कौन कर पाएगा सर? सरवाइव वो कर पाएगा जो अपने आप को चेंज कर पाएगा विद रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट। यानी कि बहुत हद तक कहानी जो है ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, ये इन्वायरमेंट के साथ ही डील करती है। इन्वायरमेंट दो टाइप का होगा, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो बहुत सारी कंपनीज जो थी वो फेल हो गई, जैसे कॉम्पैक हो गया, जेट एयरवेज हो गया, नोकिया हो गया, जनरल मोटर्स, कोडैक, याहू, और ये आपका ब्लूबेरी सॉरी ब्लैकबेरी था, और ये रिलायंस भाई साहब हमारे, ये सब फेल हो गए थे क्योंकि अपने आप को टाइम से चेंज नहीं कर पाए। फिर मैंने आपको बताया था सर, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्लान, यानी कि जिसके अंदर एक ऐसी बढ़िया तरीके की प्लानिंग करी जाती है और लॉन्ग टर्म की होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, लड़कियां भी अपनी प्लानिंग करती हैं शादी के लिए, सबके लिए। लड़के जो है गेम खेलते टाइम, पबजी खेलते टाइम प्रॉपर प्लानिंग करके जाते हैं। अब तो शायद इसके वो भी होने लग गए, मेरे ख्याल से टूर्नामेंट भी होने लग गए। एग्जाम में चीटिंग करने के लिए भी सर प्लानिंग करी जाती है। तो ये सब क्या है सर? ये स्ट्रेटेजीज होती हैं। क्या होती हैं सर? स्ट्रेटेजीज। ठीक है। उसके अलावा मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था सर, मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यानी किसी भी काम को कराने का सही तरीका, एक प्लान तरीके से काम करवाना, वो हमारा क्या होता है सर? मैनेजमेंट कहलाता है, जिसमें 5 फंक्शंस आते हैं। उसके अलावा मैंने आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बताया कि स्ट्रेटेजी लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है या लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। ठीक है, जिसमें डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन, इसमें ये 4 सवालों का जवाब हमें देने की कोशिश करता है। एक तो हम चाहते क्या है, व्हाट इट वांट्स टू बी, व्हाट इट वांट्स टू डू, हम चाहते क्या है पहला। दूसरा कि हमें करना क्या है, व्हाट इट, वाव लिख दिया, ये है व्हाट इट वांट्स टू डू थिंग्स, उसके लिए हमें करना क्या है, एंड वेयर इट वांट्स टू गो, और हमें जाना कहां पर है। तो ये स्ट्रेटेजी होता है। उसके अलावा स्ट्रेटेजिक और मैनेजमेंट को जब हमने साथ में पढ़ा तो हमने कहा स्ट्रेटेजी जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, मैनेजमेंट मेनली है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यानी कि कलेक्टिवली हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग। फिर मैंने आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बताया था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये पढ़ लो क्या है सर? सेट ऑफ एक्टिविटीज है। एक्चुअली में हमें ये एक्टिविटीज भी पढ़नी है। कह रहे कि वो एक्टिविटीज, वो सब काम करेंगे, फर्म मैनेजर काम करेगा, अंडरटेक टू पुट द फर्म इन द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन, यानी कि भाई आपकी जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ट पॉसिबल पोजीशन पे पहुंच जाए टू compete सक्सेसफुली इन द मार्केट। Strategic management is made up of several distinct activities: developing the firm's vision, mission, strategic analysis, developing objective, creating, choosing, implementing strategies, and measuring, evaluating per परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, मैंने आपको लिखवा भी दिया था। लेवल्स मैंने आपको बता दिए थे स्ट्रेटेजी के सर, इसको हमें बाद में डिटेल में भी पढ़ना है। कॉर्पोरेट लेवल हो गया, टॉप लेवल के हो गए, डिविजनल लेवल हो गया, और उसके बाद फंक्शनल लेवल हो गया। तो ये हमने सारे पढ़े थे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में अलग अलग तरीके से। तो इंपॉर्टेंस कितने थे सर? एक बार याद करो, 7 टाइप के प्रोसेस थे, 7 पॉइंट थे टोटल। कितने पॉइंट थे सर? 7 पॉइंट। जिसका हमने कहा था कि अगर आप या मैं नोकिया के सीईओ होते तो हम ये 7 काम करते। क्या काम करते सर? सबसे पहले प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। ठीक है, पढ़ो जरा क्या लिखा है।
कह रहा प्रिपेयर करता, यानी कि आप सबसे पहला काम क्या करते सर, प्रिपेयर करते ऑर्गेनाइजेशन को टू फेस द फ्यूचर, क्योंकि लोग अब कीपैड वाले फोन से टच पे आ रहे थे, साथ साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर पाते, साथ साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर पाते एंड आइडेंटिफाई मीन्स टू रीच देम। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड एक्टिविटी क्या करते हैं सर, सेकंड एक्टिविटी हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिवली काम करते इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। उसके बाद तीसरा हम काम करते हैं सर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क जिसके अंदर सेट ऑफ रूल्स होते हैं, प्रॉस होते हैं, कॉन्स होते हैं, डिटेल में चीजें लिखी होती हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किस लिए, ताकि सर हम मेजर डिसीजन ले सके, क्या ले सके सर, मेजर डिसीजन ले सके फॉर चेंजेस इन मार्केट, कस्टमर डिमांड, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको कराए थे। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या था सर, चौथे पॉइंट में था कि डायरेक्ट करता कंपनी को, यानी डायरेक्शन टू द कंपनी। द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गिव्स डायरेक्शन, अब हमें डायरेक्शन देनी है कंपनी को कि आगे बढ़ना है, यानी सिम्बियन से अब हमें एंड्रॉइड पे आना है। इट हेल्प्स डिफाइन द गोल्स एंड मिशन, यानी कि अब भाई आपने मेजर डिसीजन के बारे में देख लिया, अब गोल्स एंड मिशन के बारे में बात करो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, मिशन क्या है आपका, यानी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फिर कह रहा है इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू डिफाइन रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स व्हिच आर इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी। फिर हम क्या करते हैं सर, फिर हम डेवलप करते हैं सर्टेन कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एज। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद सर इससे हमें क्या मिलता, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म मिलता अगेंस्ट मिस्टेक, और इससे हमारी जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म तक चलती, दीर्घ आयु उसको मिल जाती, यानी हम कह सकते हैं उसको कि हेल्प्स टू एनहेंस लॉन्गिटिविटी ऑफ द बिजनेस। उसके बाद ये मैंने आपको सातों पॉइंट करा दिए थे, यानी कि ये तो पॉइंट्स हो गए हमारे, मेन मेन हेडिंग याद होनी चाहिए, और हमें क्या याद होना चाहिए सर, हमें याद होना चाहिए कि उसके जो अंदर पॉइंट्स हैं, जो सेंटेंस हैं, सारी चीजें वो भी हमें याद होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई लिमिटेशंस भी होती हैं, कितनी लिमिटेशंस बताई थी सर, मैंने आपको 4 लिमिटेशंस बताई थी। कौन कौन सी लिमिटेशंस बताई थी बताओ, मैंने आपको कहा था सर टोटल 4 टाइप की लिमिटेशंस होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। आओ जरा, कौन कौन सी लिमिटेशंस बताई थी, जिसमें मैंने आपको कहा भी था कि इसको आप घर पे लिख लेना। ये रहा, सबसे पहले मैंने बताया था कि देखो, सबसे पहले तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट। हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इन्वायरमेंट मतलब एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो जिस वजह से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाने से, इसका मतलब ये नहीं आप हमेशा हमेशा आप सही ही, मतलब आप एक दिन प्लानिंग बढ़िया हो गई अब तो आप भाई कंपनी चल जाएगी आपकी, ऐसा नहीं है, कभी कभी फेल भी हो जाती है। फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, कि भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है, फिर शॉर्ट टर्म प्लान बनाने हैं, गोल्स बनाने हैं, विजन होना चाहिए आपका, मिशन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, ये सब करने में टाइम बहुत लगता है सर, टाइम बहुत लगता है। तो ये हमने एग्जाम्पल से भी सीखा था कि हम प्लानिंग करने में इतना टाइम लगा देते हैं कि एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास हिम्मत और ताकत नहीं बच पाती। फिर क्या है सर, खर्चा भी बड़ा होता है, इसमें कॉस्टली प्रोसेस है, तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो इसको अफोर्ड कर ही नहीं सकती। ठीक है, और उसके बाद की भी जो हमारा वो था कॉम्पिटिटर था, जैसे मैंने कोका कोला और पेप्सी का आपको बताया था, कॉम्पिटिटर जो था हमारा, उसका रिस्पॉन्स कभी कभी या बहुत हद तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो क्या करेगा। तो जिस वजह से हमारा लॉन्ग टर्म का प्लान या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो प्लान होते हैं वो फेल हो सकते हैं। इससे बचने के लिए क्या करना पड़ता है सर, इससे बचने के लिए हमारा जो प्लान है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी टाइम टू टाइम उसको जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है, जो इन्वायरमेंट चल रहा है, उस अकॉर्डिंग इस प्लान को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस करने जरूरी है, यानी कि रिजिड नहीं होना चाहिए आपका। तो कितने पॉइंट्स थे सर, हमारे 4 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था सर कि इन्वायरमेंट हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरा पॉइंट था सर टाइम कंज्यूमिंग होता है, तीसरा पॉइंट था सर ये कॉस्टली बहुत होता है, चौथा पॉइंट था कॉम्पिटिटर का मूव जो एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, मैंने आपको इसमें 2 पॉइंट तो लिखवा दिए थे, बाकी मैंने कहा था कि 2 पॉइंट आप घर से लिख के आना, ये वाले सेम कॉपी करना है, ये वाला और ये वाला, ये आपको घर से कॉपी करना था, बस ये पूरा लिखना था और कुछ नहीं था। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा, लिख लिया ना। चलो आज शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। हम क्या कर रहे हैं सर, लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत कर रहे हैं अपनी। आओ जरा, कैसे कर रखेंगे सर, सबसे पहले लिखेंगे हम कॉन्सेप्ट नंबर
6। कॉन्सेप्ट नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। लिखो, स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक इंटेंट, स्ट्रेटेजिक इंटेंट, जिसमें आता है आपका विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज को साथ साथ रखा गया। यानी कि हमें पढ़ना है सर आज हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 6 जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक इंटेंट, जिसमें क्या आती है सर, जिसमें 4 चीजें आती हैं, विजन, मिशन, गोल और ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज को साथ में रखा गया है, पर हम इसको अलग अलग भी समझेंगे। आओ जरा, ये इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। वैसे 2 बातें इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक ये वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे हमारे अगले चैप्टर भी बनेंगे। अब जरा समझते हैं कि ये होता क्या है। इतना लिख लिया, चल आगे मत लिखना, जब मैं कहूं लिखने के लिए तब आप करना, ठीक है। ये किसकी फोटो बना रहे हो सर, ये हो आप मतलब सर ये आप हो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स, और आप सोच रहे हो, आप सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो सर, हम सोच रहे हैं हम जिंदगी में क्या चाहते हैं। सर हम जिंदगी में क्या चाहते हैं, सर हम जिंदगी में चाहते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हो क्या चाहते हो, पर सर जिंदगी में जनरली हम सबसे पहले तो अब ये चाहते हैं कि आने वाले 5 साल में, या जितने भी हमारा टाइम है कंप्लीट करने का सीए, हम अपनी सीए कंप्लीट कर ले, यानी कि हम सर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, हम ये सोच रहे हैं। तो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते ही क्या आप सक्सेस हो जाओगे? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते ही आप सक्सेस हो जाओगे? नहीं सर, एक्चुअली सक्सेस की डेफिनेशन सबकी अलग अलग होती है। मेरी डेफिनेशन ये आपके पास सक्सेस की डेफिनेशन है, आपकी मेरी जो डेफिनेशन है सक्सेस की, वो ये आपके पास पैसा होना चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपके पास दोस्त अच्छे होने चाहिए, और आप माइंड से रिलैक्स होनी चाहिए, ठीक है। चल, लेकिन हम एक जनरल टर्म लेके चलते हैं कि 5 साल में हम सोच रहे हैं, ये आप सोच रहे हो। आप कौन हो? आप हो सर चार्टर्ड अकाउंटेंट के अभी स्टूडेंट। और जब तक हम स्टूडेंट होते हैं ना सर, तब तक हमारी कोई इज्जत नहीं होती, घर में भी नहीं होती, बाहर भी नहीं होती। चलो, तो अब आप सोच रहे हो कि 5 साल में हम चार्टर्ड बन जाएंगे, तो क्या ये आपका अल्टीमेट विजन है? नहीं सर, ये विजन नहीं है। विजन क्या है? विजन होता है दूर तक देखना, यानी आप आगे की भी सोच रहे हो। आगे कितने साल की सोच रहे हो सर? आगे 15 साल की सोच रहे हो, या 15 भी नहीं, छोड़ो 10 साल कर देते हैं। आप आगे 10 साल की सोच रहे हो कि 5 साल में तो सर चार्टर्ड बन जाएंगे, और उसके बाद हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करेंगे, या फिर सर हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे, या फिर सर हम फॉरेन चले जाएंगे, मतलब आउट ऑफ इंडिया चले जाएंगे, या हम कोई और कोर्स भी करेंगे साथ साथ, जिससे हमें और हेल्प मिलेगी। यानी आने वाले 10 सालों में सर, आने वाले 10 सालों में हम जो है, लेट सपोज हम कह रहे हैं सर आउटसाइड इंडिया हम सेटल हो जाएंगे, जैसे कि सर यूके या यूएसए में चले जाएंगे सर, या कनाडा चले जाएंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये करो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो यहां पे पहुंचना है आपको, ये है बहुत लंबी बात, बहुत लंबी बात। तो जब आप यहां से खड़े होके, यहां पे खड़े होके, कहां पे अभी शुरू में खड़े होके दूर तक देखने की बात कर रहे हो और सोचने की बात कर रहे हो, तो इसको आप कहोगे ये है आपका विजन। क्या है आपका विजन? यानी आप सोच रहे हो आपका विजन क्या हो सर, 10 साल में सर मैं यूएस में हूं, एक मेरी बीवी हो, वो भी अमेरिका की हो, 2 अमेरिका और इंडियन मिले जुले बच्चे हों, एक बड़ा सा सर घर हो, फिर मैं एक बड़ी सी महंगी कार भी ले लूं। ये कार को क्या बना दिया इसने, डब्बा बना दिया, ठीक है। एक मैं महंगी कार भी ले लूं, बड़ी सी टेस्ला पैसला करके ऐसे कोई,
ठीक है, बस सर ये विजन है हमारा, अभी तो ये विजन है, हालांकि टाइम के साथ साथ विजन हमारे बदल जाते हैं, पर सर अभी तो ये विजन है, क्या करें। तो 10 साल की आप बात सोच रहे हो कि 10 साल में अमेरिका चले जाएंगे, ठीक है, बाल उड़ गए, फिर बाल बना दो ये लो, ठीक है, और अमेरिकन लड़की से ही शादी कर लेंगे, अमेरिकन इंडियन मिक्सचर के बच्चे भी हो जाएंगे, घर हो जाएगा सर, गाड़ी हो जाएगी, सब चीजें होंगी बढ़िया सी, हम नौकरी भी कर रहे होंगे, डॉलर्स में पैसा कमाएंगे सर। ये है 10 साल का मेरा विजन। क्या कहोगे इसको आप? विजन। ये हो गया आपका विजन। यानी आपको विजन समझ आया? विजन क्या है? विजन है सर लॉन्ग टर्म के लिए देखना, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी क्या है? लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना। तो उस प्लानिंग के अंदर करेंगे क्या? बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भैया ये है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये पूरा आपका जो सर्कल है दैट इज योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब इसके अंदर भी तो कुछ करना पड़ेगा। इसके अंदर सर हमें छोटी छोटी चीजें, हमें विजन की बात करनी पड़ेगी, फिर हमें मिशन की बात करनी पड़ेगी, फिर हमारे सर गोल्स भी होंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे और वैल्यूज भी। तो यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, उसमें करना क्या है प्लानिंग के अंदर? तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि भैया हमारा हमारा विजन क्या है। यानी जैसे मैंने एग्जांपल ये लिया कि आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाओगे अपनी, ताकि आप सीए क्लियर करो। पर मैं कह रहा हूं आप स्ट्रेटेजी सिर्फ सीए की ही क्यों बात कर रहे हो? आप एक लॉन्ग टर्म विजन की बात करो कि सर 5 साल में तो चार्टेड क्लियर कर लेंगे, उसके 5 साल में यूएस के अंदर सेटल हो जाएंगे, बढ़िया सी जॉब होगी, आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आप क्या कर रहे हो सर? आप लॉन्ग टर्म की बातें कर रहे हो, 10 साल की बातें कर रहे हो, बियॉन्ड चार्टेड अकाउंटेंट की बातें कर रहे हो। दैट इज अवर विजन। ये क्या होता है सर? ये कहलाता है हमारा विजन। यानी जब मैं अभी खड़े होके और दूर तक देख रहा हूं आने वाले 10 साल 15 साल में, सोच रहा हूं कि मैं ये कर जाऊंगा, तो वो होगा मेरा मिशन, सॉरी वो होगा मेरा विजन। लेकिन उसको करने के लिए मुझे आज हाथ पैर मारने पड़ेंगे ना, उन सबको करने के लिए मुझे आज हाथ पैर मारने पड़ेंगे, इन द सेंस मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी छोटी छोटी भी, और उन प्लानिंग का एग्जीक्यूशन भी करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो ये सब करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? मेरा सर जो मैंने विजन देखा है वो मुझे मिलेगा। अब इसको कन्वर्ट करते हैं एक कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से, कि एक कंपनी है, लेट सपोज ए बी सी, या कोई दूसरा कंपनी ले लेते हैं, लेट सपोज एक कंपनी है जैसे कि है जोमैटो। अब जोमैटो का विजन क्या है सर? जोमैटो और जो स्विगी है, इनका विजन ये है कि आप घर पे ही बैठे रहो, और आप जो भी चाहो आपको विद इन 10 मिनट्स या विद इन 5 मिनट्स आपको वो मिल जाए। भले ही आप मोबाइल फोन चाहते हो, भले ही आप ग्रोसरीज आइटम चाहते हो, तो वो चाहते हैं 10 साल में हम ऑल ओवर इंडिया प्लस आउटसाइड इंडिया भी अपनी इतनी अप्रोच बना ले, इतना अपना एरिया कवर कर लें, स्कोप इतना हम बढ़ा लें कि हम एक सुई से लेके एक कार तक डिलीवर कर सकें। आपको पता है अभी जेप्टो ने कार भी डिलीवर करी है। ऑनलाइन आप कार बुक करो और विद इन 10 मिनट्स आपके घर पे कार डिलीवर हो जाएगी। जेप्टो ने करा है ये, ठीक है। तो ये इनका क्या है सर? लॉन्ग टर्म का विजन। यानी अभी तो पता नहीं कितनी चीजें आने वाली है मार्केट में, ये मतलब बिल्कुल ही आलसी बना देंगे इंसान को कि भैया घर में ही बैठे रहो, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, मोबाइल लो और जो मंगाना है मंगाते रहो, ठीक है। वैसे भी सारा डेटा तो इनके पास होता ही है हमारा। तो ये जोमेटो कंपनी क्या कर रही है सर? लॉन्ग टर्म का विजन देख रही है। उसके लिए इसको अभी काम करना पड़ रहा है। ये अपना इंफ्रा डेवलप कर रही है, अपने लॉजिस्टिक डेवलप कर रही है, अपना कस्टमर बेस बना रही है, हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है किसके अंदर? अच्छा, जोमेटो का जो वो है साथी, मैं ब्लिंकिट की बात कर रहा हूँ। ब्लिंकिट हो गया और जेप्टो हो गया, क्योंकि ब्लिंकिट जो है ये जोमेटो का ही एक सब्सिडरी आप कह सकते हो। अब इसको अलग अलग कर दिया है, लेकिन ये है जोमेटो का ही। तो ये चाहते हैं आप घर में ही बैठे रहो, खाना मंगाना है, आपको काम वाली मंगानी है, आपको घर सफाई के लिए मंगाना है, जैसे अर्बन क्लैप आ गया, मतलब बाल कटवाने के लिए भी आप अब घर पे बैठे रहो, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही आएगा, बाल काटेगा और आपका काम हो जाएगा। ब्यूटिशियन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, हर चीज आपको अब घर बैठे मिल जाएगी, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये है इनका विजन। क्या है इनका विजन? आगे चलते हैं। अब ये तो विजन तो कंप्लीट हो गया सर। अब इसको लॉन्ग टर्म की बात है, पर इसको कंप्लीट करने के लिए भी तो चाहिए।
तो आप ये सोचोगे कि यार मैं सोच तो रहा हूँ कि मैं 10 साल के अंदर आउटसाइड इंडिया सेटल हो जाऊँगा, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छी बीवी सब कुछ होगा, लेकिन उसके लिए मैं प्रेज़ेंट में क्या काम कर रहा हूँ? यानी क्या मैं प्रेज़ेंट में उतनी मेहनत कर रहा हूँ? क्या मैं उतनी स्टडी कर रहा हूँ? क्या मैं प्रेज़ेंट में अपनी क्लासेस कंप्लीट कर रहा हूँ? ठीक है? ये क्या है? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ रहे हो, जो कि आप होप सो पूछते भी होगे सोते टाइम रात को। क्या मैंने आज ये करा? क्या मैंने ये सोचा था मैं ये करा? क्या मैं टाइम से उठ रहा हूँ? क्या मैं टाइम से सो रहा हूँ? तो क्या ये सारी चीज़ें प्रेज़ेंट में आप अपने बारे में सोच रहे हो? हाँ सर, सोच रहे हैं। क्या इनके बारे में इन सब के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा? बिल्कुल सर करना पड़ेगा, क्योंकि सर 10 साल में अगर आउटसाइड इंडिया जाना है तो सर आज हम क्या कर रहे हैं, यानी प्रेज़ेंट हम किस पोज़ीशन पे हैं, वो ही तो डिफ़ाइन करेगा कि हमें फ्यूचर में कहाँ तक पहुँचना है। अगर मैं आज अपनी स्टडी तरीके से नहीं करूँगा, तो 5 साल में चार्टर्ड नहीं बन पाऊँगा। अगर मैं अपनी क्लासेस ढंग से कंप्लीट नहीं करूँगा, तो ये 5 साल और आगे बढ़ जाएँगे, अटेम्प्ट बहुत बढ़ जाएँगे। मैं टाइम से सोऊँगा नहीं, टाइम से उठूँगा नहीं, तो क्या होगा, ये 5 साल आगे शिफ्ट होते रहेंगे, जो सर हमने देखा भी है कई लोगों के होते रहते हैं। यानी हमारी जो 10 साल की स्ट्रैटेजी है, 10 साल की जो विज़न है, वो सब बेकार हो जाएगी अगर मैंने प्रेज़ेंटली अपना काम नहीं करा। तो प्रेज़ेंटली आपको क्या करना है सर? प्रेज़ेंटली आपको अपनी स्टडी सही करनी है, प्रेज़ेंटली आपको अपनी क्लासेस लेनी है, टाइम से सोना है, टाइम से जागना है। यानी प्रेज़ेंट में कहूँ तो आपके पास एक मिशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? मिशन। ये है आपका मिशन कि भैया ये हमें कंप्लीट करना है टाइम से। ये हमें टाइम से कंप्लीट करना है, दैट इज़ माय विज़न। और विज़न जो होता है वो हमेशा किसके बेसिस पे लिया जाता है सर? विज़न हमेशा आपके प्रेज़ेंट के बेसिस पे लिया जाता है कि अभी आप क्या हो। यानी कि विज़न समझ आ गया? विज़न हो गया हम अपने आप को 10 साल में देख रहे हैं कहाँ होंगे। मिशन मतलब अभी हम कहाँ पर हैं और विज़न पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं और विज़न पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट इज़ माय मिशन। यानी विज़न हो गया फ्यूचर, विज़न हो गया आपका फ्यूचर, विज़न हो गया सर हमारा फ्यूचर और मिशन हो गया सर हमारा प्रेजेंट। बात समझ आई? हाँ सर, बात समझ आ गई है। उसके अलावा पॉइंट नंबर 3, उसके अलावा सर अब ये तो समझ आ गया हमें ये करना है, लेकिन इसको पाने के लिए अब हमें गोल्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे सर? गोल्स। यानी मेन काम जो है वो है सर विजन पाना है। विजन पाने के लिए हमने देखा कि हम क्या कर रहे हैं, अब उसको पाने के लिए हमें गोल्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे सर? गोल्स बनाने पड़ेंगे। यानी हमें क्या करना पड़ेगा सर? हमें एग्जाम अच्छे से पास करना पड़ेगा। हमें सर अपनी हो सकता है रैंक भी हम लेकर आए, क्योंकि रैंक आएगी तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो जाती है। हमें अपनी आर्टिकलशिप में हमें आर्टिकलशिप में अच्छी नॉलेज भी लेनी है। ऐसा नहीं है टाइम पास कर रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, नहीं। अच्छी नॉलेज भी लेनी है हमें आर्टिकलशिप में, और उसके साथ साथ सर हमें एक्सपीरियंस भी लेना है। और उसके साथ-साथ हमें प्यार नहीं करना, ठीक है? क्योंकि प्यार-व्यार में फँस गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो इन चीज़ों से बच के रहना। क्योंकि कल ही मैं अभी थोड़े टाइम पहले अपने दोस्त से मिला था, तो वो भी सीए कर रहा था और वो इस चक्कर में पड़ा और अब वो चार्टर्ड नहीं है, ठीक है? चलो, तो हर चीज़ करो लेकिन मेन जो है अपने विज़न पे ध्यान दो। विज़न को पूरा करने के लिए अभी आप कहाँ पर हो, उस पे ध्यान दो। जैसे आपने देखा होगा, देखो मैं आपको बताऊँ, आप कंपेयर भी करते होगे या हो सकता है आपको कोई कंपेयर करता होगा कि ये आप हो और ये आपका दोस्त है, ठीक है? अब आप सोचते होगे कि यार मैं अपनी क्लासेस टाइम पे ले रहा हूँ, या फिर आप यहाँ पर हो सकते हो, आप इसके बारे में सोच रहे हो कि यार ये मेरा दोस्त तो क्लासेस टाइम पे ले रहा है और ये रिवीजन भी कर रहा है और ये टाइम टू टाइम अपने आर्टिकलशिप में भी जाता है, ऑडिट भी करता है, सब चीज़ें अपनी परफेक्ट कर रहा है, और वहीं दूसरी ओर मैं हूँ जो इंस्टाग्राम पे लगा रहता हूँ और अपनी महिला मित्र के साथ मैं सोचता हूँ कि भई इसके साथ घूमने-फिरने को मिल जाए, पिक्चर देखने को मिल जाए, तो ज़्यादातर मेरा टाइम जो है यहाँ पे लगा रहता है। ठीक है? तो बाद में फिर आप कंपेयर करते होगे कि यार
अब नहीं, अब भाई अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, अब घर वालों के लिए कुछ करना है, लेकिन फिर दोबारा से ही आपका मन जो है वो भटकना शुरू हो जाता है ना? तो सेम यहाँ पर है कि सर आपको अपने गोल्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? गोल्स बनाने पड़ेंगे। आपको प्रेजेंट में देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, और उन गलतियों को ठीक करने के लिए, प्रेजेंट में जो आप गलतियां कर रहे हो उनको ठीक करने के लिए आपको गोल्स बनाने पड़ेंगे। मुझे बताओ, बात समझ आई? ठीक है सर, गोल्स बना लिए, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव्स, पॉइंट नंबर 4, ऑब्जेक्टिव्स, आपको ऑब्जेक्टिव्स पे बात करनी पड़ेगी। मतलब सर देखो, ऑब्जेक्टिव्स मतलब सर देखो, हमारा गोल तो बन गया कि भाई हमें ऐसे ऐसे काम करना है। मेरा विजन है यूएस में जाने के लिए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मेरी जो स्टडी है, जो मेरी नॉलेज है, जहां आर्टिकलशिप में मैं करूंगा, मेरी स्टडी, नॉलेज, आर्टिकलशिप, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सारे कौन होने चाहिए सर? मैं उनको प्रेफर करूंगा या वहां प्रेफर करूंगा जहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी यूएसए जाने के लिए, जहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी यूएसए जाने के लिए। ये होगा मेरा ऑब्जेक्टिव। मुझे पता है अभी आप कंफ्यूज हो गए होंगे, यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। विजन सर समझ आ गया, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो। मिशन भी समझ आ गया कि अभी हम कहां पर हैं, किस पोजीशन पे हैं। गोल्स समझ आ गया सर कि हाँ उसके लिए हमें करना क्या है। लेकिन सर ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव थोड़े थोड़े एक जैसे नहीं है। आप सही कह रहे हो, एक जैसे ही है। एक्चुअली मैं आपको बताता रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कुछ नहीं है, बातों को यहाँ वहां घुमा रखा है। बात यही है, सिंपल सी बात करूं तो यही है, पूरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करूं कि भैया आपको क्या करना है लॉन्ग टर्म में। आपके कॉम्पिटिटर है, इंटरनल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, आपकी मैनेजमेंट है, आपके एम्प्लॉय है, इनको साथ लेके चलना है, प्लानिंग करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये सब चीजें ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। उन्हीं को घुमा फिरा के अंग्रेजी में लिख के ये वो फालतू की चीजें करके चैप्टर और सब्जेक्ट बना दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए इसमें, मतलब कहीं हद तक बहुत प्रैक्टिकल चीजें आनी चाहिए। चलो कोई नहीं। तो सर बात आती है, गोल्स भी समझ आ गए, जो ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हो छोटा प्लान है। मिशन क्या है? अपने आप को जानना। गोल्स क्या है? गोल हो गया सर एक लंबा काम, और ऑब्जेक्टिव क्या है? इसी लंबे काम के अंदर छोटा काम ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए सर वैल्यूज। वैल्यूज मतलब सर, इस वैल्यूज मतलब मुझे अच्छा इंसान भी बनना है। क्या बनना है? अच्छा इंसान। अच्छा इंसान भी बनना है। ये होती हैं सर वैल्यूज। क्योंकि सर देखिए, अगर मैं अच्छा इंसान नहीं बनूंगा तो मैं अंदर से खुश नहीं रहूंगा। अंदर से खुश नहीं रहूंगा, लेकिन सर बुरे लोग भी तो खुश रहते हैं, अब पता नहीं जो भी रहते हैं, पर अच्छा इंसान ज्यादा खुश रहता है, ये मुझे पता है। यानी कि मेरे पास क्या होना चाहिए सर अच्छा इंसान बनने के लिए? इंटीग्रिटी, और सर लोग मुझ पे ट्रस्ट करें, और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि मैं रिस्पॉन्सिबल भी हूं। सर ये सब चीजें तो हमारे घर वाले हमें कहते हैं कि तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। हाँ, वो आपको वैल्यूज के बारे में ही बताते हैं, वो अलग बातें आप मानते नहीं हो, पर वो वैल्यूज के बारे में बताते हैं। अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, एक्सेट्रा। आओ जरा, तो हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए सर, हमने चारों पॉइंट पढ़ लिए। हम पढ़ रहे हैं सर स्ट्रेटेजिक इंटेंट, कि स्ट्रेटेजी के अंदर क्या है। स्ट्रेटेजी एक पोटली है, उस पोटली को खोला तो सर पोटली दी जो, लेट सपोज इसको ऐसे समझो, अगर मैं आपको विजुअलाइज कराऊं एक तरीके से, तो मैं कहूंगा कि भाई एक आपको मिला जादुई चिराग, जादुई चिराग से निकला जिन। जिनसे आपने पूछा कि भैया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में बताओ, कि मैं देख नहीं पाता उसको। तो अब वो क्या करता है, वो एक पोर्टली सी लाके आपको देता है, वो कहता है देखो ये है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हमने कहा ठीक है। कह रहा है ये लगाओगे तो आपकी कंपनी बिल्कुल एकदम बढ़ जाएगी, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बहुत कंपनियों को समझ नहीं पाई तरीके से, नोकिया जैसे डूब गई, लेकिन इसके लिमिटेशन भी है। हमने कहा अच्छा। तो फिर हमने कहा ठीक है, ये लगा देंगे तो हो जाएगा काम। उसने कहा हाँ। अब मैंने कहा इसमें है क्या, लेकिन दिखाओ तो जरा। अब जब इसको खोलना शुरू करा तो उसमें से निकला विजन।
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से निकला विजन, जिसको हमने कलेक्टिवली क्या कहा, स्ट्रेटेजिक इंटेंट। जो इसके अंदर घुसा हुआ है सामान, कलेक्टिवली उसको क्या कहा, स्ट्रेटेजिक इंटेंट। यहां मैंने देखा सर यहां से तो निकला विजन, अच्छा विजन, विजन से मैंने बात करी, कह रहा है देखो दूर तक देखो, मैं देख रहा हूं, कह रहा आने वाले 5 साल 10 साल 20 साल तक देखो, मैं 20 साल तक देख रहा हूं कि मेरी कंपनी टॉप कंपनी हो गई है, हम इतने, हमारा स्कोप बढ़ गया है, हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। जैसे आईटीसी की बात करूं मैं, आईटीसी जो है जो सिगरेट्स बनाती है मेनली, और इसका आईटीसी शेल्टन मोरिया भी है, बिंगो भी है, तो उनका मेन काम पहले सिगरेट बनाना था, टबैको कंपनी है मेनली। अब क्या है कि इतना डाइवर्सिफाई कर दिया क्योंकि पैसा इतना आ गया, तो हर चीज में चले गए, वो होटल इंडस्ट्री में चले गए, और ये आपके एफएमसीजी में चले गए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में, जैसे बिंगो और ये आपकी चीजें हैं। उसके अलावा आपका और भी बहुत सारी चीजों में है ये आईटीसी जो है। तो मतलब ये लगाओ कि इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी जगह जगह इन्होंने करी और खूब पैसा छाप रहे हैं। तो विजन क्या है, विजन दिखा रहा है वो मुझे, देखो 25 साल में तुम्हारी कंपनी ये भी बेचेगी, ये भी बेचेगी, इतने तुम्हारे पास कस्टमर बेस होगा, ऑल ओवर इंडिया के अंदर तो छोड़ो, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर आपकी ब्रांचेस होंगी। जैसे हल्दीराम है, हल्दीराम भी ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारी ब्रांचेस है उसकी। तो मैंने कहा ठीक है यार ये विजन, मैंने कहा विजन तो बहुत अच्छी बात है। अब विजन खड़ा हो गया साइड में, फिर मैं देख रहा हूँ और क्या है स्ट्रेटेजिक इंटेंट में, मैं विजुअलाइज करा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये मैं सोचना कि इस तरीके आप बेतुकी सी बातें करते हैं, मैं आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या दिया उसने मुझे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की पोटली, जिसको मैंने कलेक्टिवली क्या कहा, स्ट्रेटेजिक इंटेंट। पहला क्या निकला इसमें से, पहला निकला सर विजन, विजन को मैंने खड़ा कर दिया। फिर मैं देख रहा हूँ क्या, फिर इसमें से निकला, अच्छा इसमें से निकला मिशन, मिशन मेरे से सवाल पूछ रहा है, कह रहा अच्छा तुम ये बताओ, विजन ने तो मैं दिखा तो दिया, तुम अभी क्या कर रहे हो, अभी कितनी कैपिटल है, मैंने कहा अभी तो 1 लाख की कैपिटल है। कह रहा एम्प्लॉय कितने हैं, मैंने कहा एम्प्लॉय भी ज्यादा नहीं है। कह रहे एम्प्लॉय अच्छे हैं, उनको तुमने ग्रूमिंग करी है, मैंने कहा हाँ भाई कर लेते हैं काम। कह रहा ऑफिस कितने बजे जाते हो, मैंने कहा इतने बजे खुलता है ऑफिस। कह रहा कि और आपके क्लाइंट कितने हैं, मैंने कहा क्लाइंट इतने ही है हमारे, और कह रहे क्लाइंट टाइम पे पैसा देते हैं, मैंने कहा हाँ। कह रहा क्लाइंट बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, मैंने कहा ये तो मेरे से उल्टा सवाल पूछ रहा है। कह रहा भाई मैं हूं मिशन, जो तुम्हें विजन दिखा रहा है ना, उसको पाने के लिए पहले खुद को जानो, और खुद को जानने के लिए मुझे कौन बताएगा, मिशन। बताओ बात समझ आई। फिर उसके बाद मैं देख रहा था इसमें से, मैंने कहा और क्या है, फिर इसमें से निकला गोल, क्या निकला, गोल्स निकले। गोल्स ने ये कहा कि देखो मिशन ने तुम्हें तुम्हारे बारे में बता दिया, तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया कि तुम ऐसे हो और ऐसे हो, मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि अब तुम्हें क्या चीजें ठीक करनी है। गोल बता रहा है कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि अब तुम्हें क्या चीजें ठीक करनी है। मैंने कहा ठीक है भाई बताओ। उसने कहा क्लाइंट बेस बढ़ाओ और इनोवेटिव आइडियाज निकालो, फॉरेन के क्लाइंट्स भी पकड़ो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यूएस जाना है, तो यूएस के बारे में पढ़ो, लॉ के बारे में पढ़ो, यूएस के उसके अकाउंट्स के बारे में पढ़ो, यूएस गैप के बारे में पढ़ो, सीपीए के एग्जाम के बारे में पढ़ो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही कर रहा है। फिर मैं और देख रहा हूं उसमें से, और क्या निकला सर, इसमें से निकला ऑब्जेक्टिव। क्या निकला, ऑब्जेक्टिव। अब गोल ने तो बता दिया, अब ऑब्जेक्टिव ये कह रहा है कि भैया देखो गोल ने तो तुम्हें बता दिया तुम्हें ये करना है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में तुम्हें क्या करना है। मैंने कहा अभी क्या करना है, अभी तुम बैठा हूं। कह रहा है नहीं अभी पढ़ाई करो, ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट के लिए कह रहा है अभी पढ़ाई करो, या बिजनेस के लिए अभी अपना काम तरीके से करो, 8-8 घंटे आराम से लगाओ, पूरा प्रॉपर तरीके से एफिशिएंसी से काम करो। अगर बिजनेस की टर्म्स में बात करूं तो ऑब्जेक्टिव मुझे समझा रहा है कि भाई 8 घंटे ढंग से काम करो, इंप्लॉइज से ढंग से काम करवाओ, आप एफिशिएंसी बढ़ाओ, एआई को यूज करो, कंप्यूटर्स को यूज करो सही तरीके से, तो आपका जो गोल है वो मिलेगा। और मिशन ने तो आपको बता दिया आप क्या हो, और उसके बेस पे आप विजन अपना पा सकते हो। मैंने कहा सही है। कह रहा उसके साथ साथ अब मैं देख रहा हूं और क्या है, वहां से निकला एक और वैल्यू, लास्ट में क्या निकला, एक और वैल्यू निकली। तो मैं वैल्यू से पूछ रहा हूँ, मैंने कहा भाई बहन जी आप कौन है, वो कह रही मैं वैल्यू हूँ। मैंने कहा वैल्यू, कह रहे देखो तुम्हारी कंपनी बहुत पैसा कमा रही है, आने वाले 25 सालों में तुम बहुत बड़े हो जाओगे, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान बनो, एक अच्छी कंपनी बनो। मैंने कहा कैसे, कह रहे जैसे टाटा कंपनी है, टाटा ग्रुप जो है, कह रहे 65% अपना प्रॉफिट जो है वो दान कर देता है, तुम भी खूब दान वान करो, खूब पैसा जो गरीबों को लगाओ, और एजुकेशन पे लगाओ, चीजों पे लगाओ, और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे। तो मैंने कहा लेकिन बाकी कंपनीज तो नहीं करती। वो कह रहे तुम्हें क्या लेना देना बाकी कंपनी से, तुम अपने आप को देखो ना। मैंने कहा वो अडानी वाले तो नहीं करते, कह रहा तुम्हें क्या लेना देना। मैंने कहा और जैसे नेस्ले है ये भी चोर कंपनी है, ठीक है मजाक कर रहा हूँ।
मैंने कहा नेस्ले है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। मैंने कहा ये तो कुछ नहीं करती, ये तो बल्कि बहुत कंपनीज ऐसी हैं जो कि लूट लेती हैं लोगों को, और कोई उनके बारे में कुछ कहता है तो फिर उनके ऊपर केस कर देती है। कहते नहीं, देखो ये चीज गलत है, आपके अंदर वैल्यूज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैल्यूज। तो ही बिजनेस आपका लॉन्ग टर्म चलेगा, नहीं तो एक बार ट्रस्ट उठ गया लोगों का आपसे तो फिर आपका बिजनेस कभी नहीं चलेगा। और इंडिया में तो वैसे ही सारा काम कैसे होता है सर? सेंटिमेंट्स पे काम होता है। चलो मुझे बताओ, क्या आपको समझ आ गया ये कि मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव और गोल? मैंने आपको विजुअलाइज करके भी समझा दिया। अब इसको लिख लो फट सर, जैसा है वैसे ही, बिल्कुल जैसा है वैसे लिख लो, कोई नहीं, फोटो वोटो बना लो बढ़िया से। लिख लिया? हो गया? आओ पहले लिखो स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट, ये दो तरीके से हम बात कर सकते हैं। एक ब्रॉड टर्म, ब्रॉड टर्म, और दूसरा प्रिसाइज टर्म। ब्रॉड टर्म मतलब सर, ब्रॉड टर्म में लंबी चीजें, लंबी दूर तक की बातें होंगी। एक तो हो गया सर इसमें विजन, एंड दूसरा हो गया सर मिशन। यानी ब्रॉड टर्म में अगर बात करें तो ब्रॉड टर्म में हो गया मिशन, विजन एंड मिशन। और प्रिसाइज टर्म में यानी कि एक्चुअल में उसके लिए करना क्या है, करना क्या है वो बताएगा क्या? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सर ये लिखना है? हाँ भाई लिखना है। हो गया? चल लिखो आगे। स्ट्रेटेजिक इंटेंट, स्ट्रेटेजिक इंटेंट refers to the purpose of organization, the purpose of organization. Second, what organization strive for, मतलब क्या चाहते हो। उसके अलावा इंडिकेट्स, इंडिकेट्स लॉन्ग टर्म, indicates long term market position, indicates long term market position। ये होता है सर हमारा स्ट्रेटेजिक इंटेंट कि भाई पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। फिर
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव फॉर, ऑर्गेनाइजेशन चाहती क्या है सर, पर्पस और ये एक ही तो गया, एक ही बात है, अगर वैसे देखोगे ना तो एक ही बात है, पर ऐसे कहने का तरीका है। तो पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव फॉर, चाहती क्या है, आपकी चाहत क्या है, सर हमारी चाहत तो कुछ और है, लेकिन अभी तो फिलहाल चार्टेड बनना वो चाहत है। इंडिकेट्स लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन, कि भाई ये विजन की बात हो गई कि लॉन्ग टर्म में कहां पे देख रहे हो अपने आप को। आओ जरा स्ट्रेटेजिक इंटेंट की बात हो रही है, मतलब लॉन्ग टर्म में मैनेजर्स की क्या इंटेंशन है, दैट इज अवर स्ट्रेटेजिक इंटेंट। क्या क्या चीजें आती हैं सर इसमें, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज। ठीक है, देखो जरा क्या सिखा रहे हैं, कह रहे देख भाई स्ट्रेटेजिक इंटेंट भी एक टर्म है, जिसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में चाहती क्या है, सीनियर मैनेजर्स का क्या इंटेंशन है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी वही मैनेजर्स चाहेंगे, जो मैनेजर्स चाहेंगे कौन से, सीनियर, वही ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की तो अपने आप में कोई आत्मा होती नहीं है, कोई शरीर तो होता नहीं है, मैनेजर्स उसको चलाते हैं लॉन्ग टर्म वाले, वही डिसाइड करते हैं क्या करना है, तो वही कहते हैं कि भाई हम ये चाहते हैं, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी ये चाहती है। उसके लिए what they want to do, उनको क्या करना होगा, why they want to do, और क्यों, क्योंकि जो चाहते हैं उसके लिए ऐसा क्यों करना है। तो ये हो गया सर हमारा स्ट्रेटेजिक इंटेंट। यानी स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है सर, स्ट्रेटेजिक इंटेंट है लॉन्ग टर्म में मैनेजर्स की क्या इंटेंशन है। आओ जरा पढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक इंटेंट refers to the purpose of what organization strive for, ये मैंने आपको लिखवा दिया। सीनियर मैनेजर, ये नहीं लिखवाया था, सीनियर मैनेजर मस्ट डिफाइन व्हाट दे वांट टू डू, यानी सीनियर मैनेजर्स को ये बताना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहते हैं, एंड व्हाई दे वांट टू डू, और ऐसा क्यों करना चाहते हैं। मतलब क्यों करना चाहते हैं, मतलब ये है कि भाई हम जो अपनी विजन देख रहे हैं, क्या उस विजन से ही मिल के पैरेलल या उसी के लिए आप ये चीज कर रहे हो, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा करना चाहते हो। वो बताएंगे देखो ये करेंगे तो हमारा विजन आगे हमें मिलेगा। फिर कह रहा है हैविंग क्लियर स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनीज फ्यूचर सक्सेस एंड ग्रोथ, नो मैटर इट्स टाइप ऑफ साइज। यानी कि भाई कह रहा है कि अगर हमारा क्लियर स्ट्रेटेजिक इंटेंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक कंपनी के फ्यूचर के लिए, उसके सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, चाहे कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा भी हो। ठीक है, अच्छा आप इसको कह सकते हो जैसे ये मैनेजर्स का मकसद है कि भाई उनको अपना मकसद पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है फ्यूचर में। आओ जरा पढ़ते हैं। कह रहा स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इट प्रोवाइड्स द ओवरऑल विजन एंड पर्पस that guides a company's strategies and decisions. It defines what the company want to achieve in the long run. It help in shaping goals and making important business decision. It gives direction and motivation to employees and management. यानी मैनेजमेंट चाहती क्या है। चलो एक काम करो, इसको बुक में से भी पढ़ लो। ये मैंने आपको बता दिया, ये क्या है सर, इंटेंशन है किसकी, मैनेजर की। कौन से मैनेजर सर, सीनियर मैनेजर की। फिर क्या लिखा है देखो आगे, क्लैरिटी इन स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, कि भाई एंटरप्राइज की फ्यूचर और ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर इट इज अ स्टेटमेंट, ये क्या है सर, ये एक स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड्स perspective of the means which lead the organization। कह रहा है ये बताएगी perspective means हमें क्या चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सके, किस लिए, रीच इट्स विजन इन द लॉन्ग रन। यानी कि इसके अंदर ये भी पता चलेगा कि हमें करना क्या है ताकि हम विजन अपना पा सके लॉन्ग रन में। स्ट्रेटेजिक इंटेंट गिव्स एन आइडिया व्हाट ऑर्गेनाइजेशन डिजायर टू अटेन इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, ये कौन बताता है सर, ये बताता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट। एक्चुअली में स्ट्रेटेजिक इंटेंट कुछ नहीं है, ये मैनेजर्स के इंटेंट है। मैनेजर क्या चाहते हैं, जो सीनियर मैनेजर चाहते हैं वही कंपनी चाहती है। क्या चाहते हैं सीनियर मैनेजर, वो चाहते हैं सर फ्यूचर में कंपनी का सक्सेस और ग्रोथ, चाहे कंपनी का साइज कुछ भी हो। फिर और क्या चाहते हैं वो सर, वो और चाहते हैं कि भैया प्रिस्पेक्टिव, हमें ये पता चले करना क्या है जिससे ऑर्गेनाइजेशन विल लीड द ऑर्गेनाइजेशन ताकि अपने गोल अचीव कर सके।
बिल्कुल। और ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती है उसको फ्यूचर में हासिल कर सके। फिर कह रहे स्ट्रेटेजिक इंटेंट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क। देखो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या था सर, फ्रेमवर्क में रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, प्रॉपर बताया रखा होता है कि क्या करना है, within which the firm would adopt a predetermined and would operate to achieve strategic objectives and would operate to achieve strategic objectives। भाई प्री डिटरमाइंड क्या है सर, पहले से ही हमें डायरेक्शन पता है। कैसे पता है, क्योंकि सर फ्रेमवर्क ने बता दिया। एंड वुड ऑपरेट टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। स्ट्रेटेजिक इंटेंट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एट द कॉर्पोरेट लेवल। कह रहा स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो है, किसकी इंटेंट है सर, ये मैनेजर की इंटेंट है। मैनेजर चाहते क्या है, और मैनेजर जो चाहते हैं वो कैसे बताएंगे सर, वो स्टेटमेंट से बताएंगे। उस स्टेटमेंट को हम कह सकते हैं कि सर एक तो विजन स्टेटमेंट है और दूसरा मिशन स्टेटमेंट है। ठीक है, बात समझ आई। अभी समझते हैं इसको क्या कहना चाह रहे हैं। देखो सबसे पहले एक काम करो, और स्ट्रेटेजिक इंटेंट के बारे में और भी बातें लिखो। लिखिए स्ट्रेटेजिक इंटेंट, लिखिए स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। full stop। It provides the overall, it provides the overall vision and purpose, vision and purpose that guides, accompanies, accompanies strategies, strategies and decisions। full stop। आगे लिखो, it defines what company wants to achieve in the long run, in the long run। आगे लिखो, it helps, it helps in shaping, shaping goals and making important, important business decisions। आगे लिखो, it gives direction and motivation to employees and management। ठीक है, लिखो आगे, जो सीनियर मैनेजर्स की इंटेंशन है, वही, जो सीनियर मैनेजर्स की इंटेंशन है वही स्ट्रेटेजिक इंटेंट है।
ठीक है, चलो लिख लो इसको। ठीक है, अच्छा लिखो आगे। मैनेजर्स, कौन से मैनेजर? सीनियर मैनेजर्स अपनी इंटेंट स्टेटमेंट में बताते स्टेटमेंट में बताते हैं। बताते हैं यानी मैनेजर क्या करते हैं सर? मैनेजर स्टेटमेंट देते हैं। क्या देते हैं सर? स्टेटमेंट देते हैं। किस लिए? अपनी इंटेंशन को बताने के लिए, अपनी इंटेंट को बताने के लिए। तो जिसको हम कहते हैं कि सर एक है हमारा विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट। चल आओ, स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो है, लॉन्ग टर्म में मैनेजर की क्या इंटेंशन है, इसको एक बार समझते हैं। क्या है सर? देखो, सबसे पहले क्या रहा है, इट इज अ स्टेटमेंट। इसमें क्या है? एक स्टेटमेंट होगी, ये इंटेंट अपनी स्टेटमेंट में बताएंगे, विच प्रोवाइड्स अ पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर होगा एक पर्सपेक्टिव, एक फ्रेमवर्क होगा, एक तरीका होगा। किस चीज का होगा सर? किस चीज का होगा? ऑफ द मीन्स, यानी हमें क्या चाहिए, विच विल लीड द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट्स विजन इन द लॉन्ग रन। यानी किन चीजों की जरूरत है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें यह लिखा होगा किन चीजों की जरूरत है ताकि कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन अपना विजन अचीव कर सके। एक तो यह बात कहेगा, क्या स्ट्रेटेजिक इंटेंट में यह बात लिखी होगी। फिर क्या लिखा होगा सर इसमें? ये बताएगा लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन, यानी कि लॉन्ग टर्म में कंपनी की क्या मार्केट पोजीशन होगी, विच द ऑर्गेनाइजेशन डिजायर, जो कि कंपनी चाहती है, टू क्रिएट और ऑक्यूपाई एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू पॉसिबिलिटीज। भैया लॉन्ग टर्म में कंपनी क्या मार्केट पोजीशन अपनी चाहती है, क्या डिजायर करती है। उसके बाद टू क्रिएट और ऑक्यूपाई एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू पॉसिबिलिटीज, और क्रिएट करना और ऑक्यूपाई करना नई अपॉर्चुनिटीज, एक्सप्लोर करना नई अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि मैंने आपको आईटीसी का एग्जांपल दिया, या मैं कहूं गूगल का एग्जांपल देता हूं। भाई गूगल जो बनी थी एक नॉर्मल सर्च इंजन था, पर धीरे धीरे गूगल बहुत ज्यादा फेमस हो गया, हर कोई गूगल यूज करता है, तो गूगल बहुत जगह पे चला गया। उसने अपनी जीमेल देनी शुरू कर दी, और क्लाउड कंप्यूटिंग देता है वो। उसके अलावा सर मैप की सर्विसेज देता है, गूगल मैप हो गया, एंड्रॉइड की सर्विसेज देता है सर, बहुत जगह पे अपना काम करता है। यानी कि ब्लूप्रिंट अगर मैं बात करूं, लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन डिजायर करती है टू क्रिएट और ऑक्यूपाई एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू पॉसिबिलिटीज। उसके बाद क्या है सर? स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है? एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब जिसमें रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, within which the firm would adopt within which the firm would adopt predetermined डायरेक्शन एंड वुड ऑपरेट टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। यानी एक फ्रेमवर्क मिलता है जिसके अंदर प्री डिटरमाइंड क्या होते हैं सर? पहले से ही बताई होती है डायरेक्शन, कैसे कैसे काम करना है, एंड वुड ऑपरेट टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। यानी अगर मैं समरी बनाऊं, अगर मैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट की समरी बनाऊं और मेन मेन पॉइंट्स बनाऊं, तो सबसे पहले सीनियर मैनेजर चाहते क्या है, क्या उनका मकसद है। यानी कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट के हमें अगर पॉइंट्स याद करने हैं तो वो कौन से होंगे? सबसे पहले होगा व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव फॉर। कंपनी के सीनियर मैनेजर का मकसद क्या है, चाहते क्या है। दूसरा, रीच इट्स विजन इन द लॉन्ग रन, भाई लॉन्ग रन में क्या विजन है। तीसरा, लॉन्ग टर्म में मार्केट पोजीशन क्या है। चौथा, ओवरऑल मिशन, की पूरे तरीके से क्या चाहते हैं, मिशन क्या है, विजन क्या है इनका, दैट गाइड्स अ कंपनी स्ट्रेटेजीज एंड डिसीजन, जिसपे कंपनी की स्ट्रेटेजीज और डिसीजन काम करेंगे। और फ्रेमवर्क है टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। क्या है ये सर? फ्रेमवर्क है टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। मुझे बताओ, बात समझ आई कि ये
टोटल 5 पॉइंट मिलके आपके क्या बनते हैं सर? ये टोटल 5 पॉइंट मिलके बनते हैं आपके स्ट्रेटेजिक इंटेंट। क्या बनता है? स्ट्रेटेजिक इंटेंट। मुझे बताइए कि आपको समझ आ गया स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है? हाँ सर, समझ आ गया सर। स्ट्रेटेजिक इंटेंट मतलब लॉन्ग टर्म में सीनियर मैनेजर्स क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, लेकिन ये इंटेंट वो बताते कैसे हैं, यानी अपनी इंटेंशन जाहिर कैसे करते हैं? मतलब कुछ लिखते तो होंगे, ये पूछ रहा है। अब ये बता रहे हैं सर जी, कह रहे अरे वाह, वेरी गुड क्वेश्चन, आपने बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन पूछा। सही कहा बेटा आपने कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट को शो करने के लिए, यानी मैनेजर चाहते क्या है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट को बताने के लिए सीनियर मैनेजमेंट के पास 4 तरीके होते हैं। क्या होते हैं सर? 4 तरीके होते हैं। मींस स्ट्रेटेजिक इंटेंट के स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें से होता है सर विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, और बाद में चौथा होता है सर वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमने अभी सीखा था कि विजन क्या है, मिशन क्या है, गोल्स और वैल्यू। ये बताते कैसे हैं सर? स्टेटमेंट देके। जैसे मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट में 2 टाइप की बात करता है, जो हमने भी लिखा भी। एक तो ब्रॉड या कॉर्पोरेट लेवल, और स्टेट, जिसको हम कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी है स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ब्रॉड लेवल की अगर बात करें, बड़ी टर्म की बात करें, तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट कैसे बताते हैं सर? विजन स्टेटमेंट से या फिर मिशन स्टेटमेंट से। और अगर प्रिसाइस लेवल की बात होती है, एक्यूरेट लेवल की बात होती है, तो हम किसकी बात करते हैं सर? हम बात करते हैं गोल्स की। जैसे कि 1 लाख की कार बनानी है, तो ये क्या है सर? गोल है। और ऑब्जेक्टिव, जैसे ऑब्जेक्टिव है कि भैया 10 लाख यूनिट बेचने हैं, ये ऑब्जेक्टिव है। हालांकि इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये मिला के, इस सब चीजों को मिला के बनता है मेरा स्ट्रेटेजिक इंटेंट। यानी कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट कैसे बताए जाते हैं सर? स्टेटमेंट से बताए जाते हैं। कौन से स्टेटमेंट सर? विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, गोल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है सर कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने स्टेटमेंट तो दिए होंगे, विजन के स्टेटमेंट दिए होंगे, मिशन के स्टेटमेंट दिए होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके आप विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जनरली नहीं लिखे होते, क्योंकि ये उनका इंटरनल मैटर होता है। मुझे बताओ, बात समझ आई? ठीक है सर, समझ आ गया। अब बात करते हैं किसकी? विजन की। किसकी? विजन। विजन क्या है सर? विजन बात करता है फ्यूचर की। विजन बात करता है फ्यूचर की, कि आप फ्यूचर में चाहते क्या हो। अब जरा समझते हैं कि विजन क्या होता है। सर विजन आपने समझ लिया, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। अब लिखो विजन, हेडिंग डालो विजन। लिखो विजन। मैंने आपको बताया कि सर कंपनीज क्या करती हैं, अपना विजन बताने के लिए स्टेटमेंट देती हैं। तो उसका एग्जाम्पल समझते हैं सर। तो इसका मतलब सर, बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने स्टेटमेंट दिए होंगे विजन के। बिल्कुल। जैसे कि एग्जाम्पल, यानी कि भैया इन कंपनियों ने अपना स्टेटमेंट दिया है। किस चीज का? विजन का स्टेटमेंट। जैसे कि सर एक बहुत बड़ा बैंक है, HDFC बैंक। HDFC बैंक, इसने क्या विजन स्टेटमेंट दिया है? यानी अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे और देखोगे कि इनका विजन क्या है, गूगल पे सर्च करोगे, तो आपको HDFC बैंक का विजन पता ही देगा। और विजन कौन बनाता है सर? विजन सीनियर मैनेजर बताते हैं। तो इनका क्या विजन है? लिखो, टू बिकम वर्ल्ड्स 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 नहीं, वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड क्लास बैंक इन इंडिया। ये है इसका विजन। ठीक है। ऐसे ही सर एक और बहुत बड़ी कंपनी है, जिसका नाम है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इनकी वेबसाइट पे जाके देखोगे तो इनका विजन है, लिखो, टू बिकम टू बिकम अ मल्टीनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी
to become a multinational company which will help societies and pride in इंडिया। ये क्या है? ये है सर LIC का विजन स्टेटमेंट। ये सीनियर मैनेजमेंट की स्टेटमेंट है। ऐसे ही एक बहुत बड़ी कंपनी और है जिसका नाम है एप्पल इंक। सर इंक मतलब एक्चुअली यूएस में INC चलता है, इनकॉर्पोरेशन को INC कहते हैं। जहां जैसे हमारे यहाँ पे कंपनी होते हैं प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, वैसे ही वहां पे कंपनी को INC कहते हैं। ठीक है, एस लिमिटेड और C लिमिटेड करके वहां पे अलग अलग चलता है। अच्छा, इनका विजन स्टेटमेंट क्या है? लिखो, टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स। क्या ये ग्रेट प्रोडक्ट्स बनाते हैं? सर ये तो पता नहीं, लेकिन ग्रेट मार्केटिंग जरूर करते हैं। ठीक है, चलो। तो विजन जो है वो किसकी बात करता है सर? विजन बात करता है सर फ्यूचर की। किसकी बात करता है सर? विजन फ्यूचर की। विजन बात करता है सर फ्यूचर की। ठीक है, चलो। तो ऐसे कंपनीज ने क्या करा सर? अपना विजन स्टेटमेंट दिया। क्या दिया? अपना विजन स्टेटमेंट। आओ जरा समझते हैं। आइए दोस्तों, विजन के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको विजन लिखवा दिया कि HDFC का विजन स्टेटमेंट क्या है और LIC का विजन स्टेटमेंट क्या है, एप्पल का विजन स्टेटमेंट क्या है। HDFC क्या चाहती है अपने विजन में? कि बीइंग अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। LIC क्या चाहती है? LIC कहती है अ ट्रांसनेशनल मतलब मल्टीनेशनल कॉम्पिटेटिव फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट। कॉम्पिटेटिव फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट, मैंने इसी को इजी लैंग्वेज में लिखवाया आपको। कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ सिग्निफिकेंस टू सोसाइटी एंड प्राइड ऑफ इंडिया, ये उसका स्टेटमेंट है। अच्छा, एप्पल का विजन स्टेटमेंट क्या है? वी बिलीव दैट वी आर ऑन द फेस ऑफ अर्थ टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दैट्स नॉट चेंजिंग। मैंने यही शॉर्ट में आपको लिखवाया है। ये क्या है सर? ये इन कंपनी के विजन हैं। ये अपने आप को देखते हैं फ्यूचर में हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो इसका मतलब सर विजन बाद में चेंज भी हो जाता है। बिल्कुल, टाइम टू टाइम विजन चेंज भी हो जाता है। ऐसे ही डोमिनोज का विजन है। तो क्या कहता है डोमिनोज? डोमिनोज कहता है अवर विजन इज सिंपल। कह रहा है वी वांट द नंबर ऑफ वन पिज्जा, नंबर वन, वी वांट टू बी द नंबर वन पिज्जा कंपनी बनना चाहती है इन द वर्ल्ड एंड वेरी इन एवरी नेबरहुड। चलो, तो डोमिनोज का ये विजन है। सर ये ऐसी चीजें मत बताया करो सर, हमारा ना खाने का मन कर जाता, पिज्जा खाने का मन कर गया। ठीक है, कोई नहीं, बाद में खा लेना, आओ पहले पढ़ाई करो। आओ जरा, विजन क्या बताया मैंने? सर जी क्या कह रहे हैं? ये एक ब्लूप्रिंट है, कंपनी का ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब सर जिसमें सब चीजें, जिसके बेस से सब चीजें निकलेंगी, वो ब्लूप्रिंट है। जैसे बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनता है, कार का बनता है, मोबाइल फोन के डिजाइन का बनता है, ये सब ब्लूप्रिंट होते हैं। है कंपनी के फ्यूचर पोजीशन का, मतलब फ्यूचर में करना क्या चाहती है। यानी विजन क्या है सर? विजन कंपनी का फ्यूचर है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक बार जो स्टीव जॉब्स है उसको अपने यहाँ पे एक सीईओ की जरूरत थी, नए सीईओ की जरूरत थी। ये जो था स्टीव जॉब्स जो था, ये मिला था इससे, जॉब्स जो था ये इससे मिला था स्कली से। स्कली नाम है इसका। उस टाइम ये कोक या शायद पेप्सी के अंदर सीईओ था। तो ये मिले थे एक पार्टी के अंदर और स्टीव जॉब्स ने इसको ये ऑफर किया था कि भाई आप मेरे एप्पल कंपनी के सीईओ बन जाओ। इसने मना कर दिया, कह रहा नहीं मुझे नहीं बनना आपकी कंपनी में, भाई मेरा यहाँ पे चल रहा है अपनी पेप्सी या कोक के अंदर अच्छा चल रहा है, मैं यहाँ पे सीईओ हूँ, खूब पैसे वैसे छाप रहा हूँ, तो भाई आपके यहाँ पे मुझे क्या फायदा। तो स्टीव जॉब ने इसको ये बात कही। क्या कहा उसने? उसने लिखा, उसने कहा डू यू वॉन्ट टू सेल शुगर वाटर एट ऑल योर लाइफ? क्या अपनी पूरी जिंदगी की आप चीनी वाला पानी बेचना चाहते हो? और डू यू वॉन्ट टू कम विद मी एंड चेंज द वर्ल्ड? और क्या मेरे साथ मिलके दुनिया बदलना चाहते हो? और एक्चुअली में एप्पल कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, इन्होंने दुनिया बदल दी है। क्योंकि अगर ये नहीं होते, अगर माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता, माइक्रोसॉफ्ट पहला है पर्सनल कंप्यूटर लेके आने वाला। अगर पर्सनल कंप्यूटर्स नहीं होते तो लोगों के हाथ में कंप्यूटर्स आज भी नहीं होते। एप्पल भी पर्सनल कंप्यूटर्स लेकर आया, एप्पल अपना सॉफ्टवेयर लेकर आया। और आज तो आपको पता ही है कि अगर विंडोज
एप्पल, ये सब नहीं होती कंपनी तो दुनिया बहुत ज्यादा बदली हुई होती, बहुत बदली हुई होती। तो वो यही है कि भाई विजन क्या है। स्टीव जॉब्स का विजन क्लियर था कि भैया मुझे दुनिया बदलनी है, मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, मुझे ये सब करना है, दुनिया को बदल देना है। तो यही विजन उसने स्कली को दिखाया कि भैया क्या जिंदगी भर पानी वाला, चीनी वाला पानी बेचना है या दुनिया बदलनी है। तो उसको फिर लगा नहीं यार, ये बात इसने कही जो बिल्कुल एकदम दिमाग में लगी कि यहाँ पे रह के तो ये कंपनी हमेशा पेप्सी या कोक यही बेचेगी, सॉफ्ट ड्रिंक बेचेगी, पर इस कंपनी में जाके तो मैं बहुत कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे दुनिया बदली जा सकती है। चलो पढ़ते हैं जरा क्या लिखा है। कह रहे कि इसी से सीनियर मैनेजर को डायरेक्शन पाथ मिलता है। किससे सर? विजन से क्या मिलता है सीनियर मैनेजर को? डायरेक्शन पाथ, यानी किस तरी लाइन में जाना है। अगर हम अपने आप को 20 साल आगे देख रहे हैं तो हमें उसी लाइन में, उसी रास्ते में आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि मैं वहां तक पहुंच सकूं। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन पाथ में मिलना है कि कंपनी क्या, कंपनी में क्या चेंजेस करे। ठीक है, कि कंपनी में क्या चेंजेस करे, इसी डायरेक्शन से एम्प्लॉय काम करे कि कंपनी का विजन अचीव हो सके। यानी डायरेक्शन पता चल गई कि किस डायरेक्शन में चलना है, उस डायरेक्शन में जाने के लिए क्या क्या चेंजेस करने हैं, और एम्प्लॉय से भी हमें कैसे काम कराना है ताकि उसी डायरेक्शन में काम हो सके विजन को अचीव करने के लिए। और हमें जाना कहां है, वहां पहुंचना है हमें, वो कौन बताता है सर? विजन बताता है। कौन बताता है? विजन बताता है। तो यानी हमने क्या पढ़ा सर? अगर मैं बात करूं तो विजन क्या है सर? विजन है हमारा एक ब्लूप्रिंट। क्या है? ब्लूप्रिंट। विजन इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनी फ्यूचर पोजीशन। इट डिस्क्राइब वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट टू लैंड, कहां हम जाना चाहते हैं। आई डोंट थिंक इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी। विजन समझ आ गया सर? दूर की बात कर रहे हैं हम, अपने आप को एज ए चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद यूएस में देखना चाहते हैं, तो ये हमारा विजन है। यानी ये हमारा ब्लूप्रिंट है कि कंपनी कहां जाना चाहती है या हम कहां जाना चाहते हैं। इट डिपिक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन एस्पिरेशन, कि भाई ये बताता है, डिपिक्ट्स मतलब बताना, द ऑर्गेनाइजेशन एस्पिरेशन की ऑर्गेनाइजेशन की क्या इच्छाएं हैं, उनकी क्या चाहत है। एंड प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर। क्या ऊपर वाली बात ही घुमा फिरा के नीचे बोली गई है कि भैया ब्लूप्रिंट क्या है, फ्यूचर में कहां जाना चाहते हो। नीचे कह रहा है कि हम चाहते क्या है, एस्पायर क्या करते हैं, और हम क्या बनना चाहते हैं। अरे यही तो बात है, क्या कहां जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, यही तो क्या है, विजन है। घुमा फिरा के बातें वो कर रहा है। जैसे सर हमारा विजन क्या है सर? हमारा विजन है फ्यूचर में हम एक नॉलेजेबल प्रोफेशनल बने। भले हम यूएस में हो, इंडिया में हो, किसी भी कंट्री में हो, कहीं भी हो वर्ल्ड में, हम एक नॉलेजेबल प्रोफेशन बने। हम अपने चार्टेड अकाउंटेंट डिग्री का नाम हमेशा ऊपर रखें। कोई भी अगर ये बोले कि अच्छा ये आप चार्टेड साहब हो, सीए साहब हो, सीए साहिबा हो, तो मतलब ये बंदा बहुत नॉलेजेबल है, दिमाग बहुत तेज है इसका। तो ये हमारा क्या है? विजन है। बताओ बात समझ आई? ठीक है सर, बात समझ आ गई। तो दूसरा पॉइंट क्या है सर? दूसरा पॉइंट, पहली मैंने आपको क्या बताया? पहला मैंने आपको पॉइंट बताया विजन में कि क्या है, ये कंपनी का ब्लूप्रिंट कि हम कहां जाना चाहते हैं। ठीक है, ये है कंपनी का ब्लूप्रिंट कि हम कहां जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी सीनियर मैनेजर डायरेक्शनल पाथ ऑफ कंपनी। ये क्या बताता है? ये बताता है कंपनी के जो सीनियर मैनेजर हैं उनका डायरेक्शन पाथ है। यानी कि भी सीनियर मैनेजर जो है उनको उस रास्ते पे चलना है अचीव करने के लिए। वो रास्ता भी कौन बताता है? वो रास्ता विजन से मिलता है हमें। देखो, कंपनी सीनियर मैनेजर्स मस्ट कंसीडर द इशू ऑफ व्हाट डायरेक्शनल पाथ द कंपनी शुड टेक। क्या लिखा है? एक बार दोबारा पढ़ो। कंपनी सीनियर मैनेजर्स मस्ट कंसीडर द इशू ऑफ व्हाट डायरेक्शनल पाथ द कंपनी शुड टेक। एंड पॉइंट नंबर 3 क्या है सर? तीसरा पॉइंट है विजन के अंदर, स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द कंपनी। कंपनी को स्ट्रेटेजिक विजन मिलेगा किस लिए? टू फोकस ऑन और मेक चेंजेस टू इंप्रूव करंट पोजीशन और कस्टमर्स, मार्केट, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट। यानी इनको चेंज करने के लिए, इनको इंप्रूव करने के लिए, करंट पोजीशन को, कस्टमर को, मार्केट को, टेक्नोलॉजी को, प्रोडक्ट को क्या देता है सर? स्ट्रेटेजिक विजन देता है। कौन देता है सर? विजन स्टेटमेंट क्या देता है? स्ट्रेटेजिक विजन। पॉइंट नंबर 4, ये 4 है, गलती से यहां 5 लिख दिया, ये 4 है। वेयर वी वांट टू गो, हमें जाना कहां है।
तो पढ़ो क्या लिखा है। कह रहा स्ट्रेटेजिक विजन, कह रहे स्ट्रेटेजिक विजन डिस्क्राइब्स मैनेजमेंट एस्पिरेशन फॉर द बिजनेस प्रोवाइडिंग अ पैनोरामिक व्यू ऑफ वेयर वी वांट टू गो, मतलब वही हमें जाना कहां पर है, एंड कन्विंसिंग रैशनल फॉर व्हाई दिस मेक गुड बिजनेस सेंस फॉर द कंपनी। आओ जरा एक बार इसको बुक में से भी पढ़ते हैं, विजन को क्या लिखा हुआ है जरा समझो मेरी बात। सबसे पहला पॉइंट क्या है सर, सबसे पहले विजन मतलब क्या है, फ्यूचर में क्या हमें चाहिए, कहां जाना चाहते हैं। तो ब्लूप्रिंट सबसे पहले क्या है सर, ये है ब्लूप्रिंट। क्या है सबसे पहले सर, विजन जो है ना, विजन जो है वो एक ब्लूप्रिंट है। क्या है सर, एक ब्लूप्रिंट है। विजन इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनी फ्यूचर, कौन सा सर, कंपनी के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। पोजीशन, इट डिस्क्राइब वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट टू लैंड, कहां जाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये मैं बुलेट पॉइंट्स में आपको इसलिए लिखवा रहा हूं, ताकि इसलिए लिखे हैं ताकि आप ये बुलेट पॉइंट्स याद कर सको। तो कंपनी सीनियर मैनेजर डायरेक्शनल पाथ ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के जो सीनियर मैनेजर हैं उनकी डायरेक्शन पाथ भी किससे मिलता है, हमें विजन से मिलता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि स्टीव जॉब्स ने विजन दिखाया स्कली को कि भाई कब तक यहाँ पे चीनी वाला पानी बेचोगे, मेरे साथ चलो और दुनिया को चेंज करो। यानी उसने एक डायरेक्शनल पाथ दिया, क्या दिया, सीनियर मैनेजर से कंपनी सीनियर मैनेजर को डायरेक्शन पाथ मिलता है। कंपनी सीनियर मैनेजर must consider the issue of what directional path the company should take, यानी कि कंपनी को किस डायरेक्शनल पाथ में जाना चाहिए। फिर स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ द कंपनी, भाई कंपनी को एक स्ट्रेटेजिक विजन मिलता है किस लिए, इंप्रूव कर सके क्या, करंट पोजीशन, कस्टमर की, मार्केट की, और स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द कंपनी टू इंप्रूव करंट पोजीशन, मतलब क्या सर, कस्टमर को करंटली जो कस्टमर है उसकी पोजीशन ठीक हो सके, मार्केट की, टेक्नोलॉजी की, प्रोडक्ट की, इन सबको आप ठीक कर सको। कौन बताता है सर, विजन हमें बताता है, स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द कंपनी। ठीक है, तो कितने हो गए सर पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 क्या है सर, मैनेजमेंट एस्पिरेशन टू स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन होते हैं सर, स्टेक होल्डर होते हैं हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे डिवेंचर होल्डर्स, और भी बहुत सारे लोग जो होते हैं सारे के सारे मिलके स्टेक होल्डर्स बनते हैं, यानी जिनका स्टेक लगा हुआ है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है कंपनी में। एम्प्लॉयज आर ऑल्सो अवर स्टेक होल्डर्स। तो कह रहा है कि मैनेजमेंट एस्पिरेशन टू स्टेक होल्डर्स, की मैनेजमेंट का एस्पिरेशन है स्टेक होल्डर्स के लिए, मेनली शेयर होल्डर्स के लिए। क्या है सर, शेयर होल्डर के शेयर की वैल्यू को बढ़ाना। तो कंपनी परसोनल इन अ कॉमन डायरेक्शन, इस वजह से कंपनी के पर्सोनल मतलब कंपनी के इंप्लॉइज को वो क्या दे सकते हैं, एक कॉमन डायरेक्शन देंगे कि भैया सबका जो मोटिव है वो शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना है, शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना है। अ क्लियरली आर्टिकुलेटेड मतलब बताया गया, साफ साफ बताया गया, स्ट्रेटेजिक विजन कम्युनिकेट्स मैनेजमेंट एस्पिरेशन, इससे हमें मैनेजमेंट की एस्पिरेशन पता चलती है टू स्टेक होल्डर, कि स्टेक होल्डर के लिए वो क्या चाहते हैं, एंड हेल्प स्टीयर द एनर्जी ऑफ कंपनी पर्सोनल, और इससे वो कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको एक कॉमन डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। सर आप पढ़ाते रहे हो पर समझ आ रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें ना ऐसी लग रही है, ये याद कैसे करेंगे। एक्चुअली में आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, देखो क्योंकि ये बहुत ही ऐसे स्कैटर्ड और ये सब चीजें इसमें कर रखी है। तो मैंने पॉइंट वाइज तो बना दिया इसको, जैसे ब्लूप्रिंट हो गया, कंपनी सीनियर, ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा, तब जाके आप इसका अच्छे से एग्जाम में कर सकते हो। फिर वेयर वी वांट टू गो, लास्ट में, फॉर इंस्टेंस हेनरी फोर्ड ने कहा विजन फॉर अ कार इन एवरी गराज हैड ए पावर because it captured the imagination of others, aided internal efforts to mobilize the Ford Motor Company resources, and served a reference point for gauging the merits of the company's strategic action। मतलब कहना चाह रहा है कि भैया हमें हमें कहाँ जाना है, एक्चुअली में विजन तो बताता तो यही है ना, वेयर वी वांट टू गो, ये हमारा विजन होता है। तो ये मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं बहुत सारी कंपनीज के विजन्स के। मुझे बताओ मोटा मोटी आपको विजन समझ आया। आओ जरा इसको लिखते हैं, लिखो, it implies the
ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनी फ्यूचर पोजीशन। 2 what organization would like to become in future? Every सबसिस्टम मतलब डिपार्टमेंट की बात हो रही है, जो इसके अंदर अलग अलग कंपनी में डिपार्टमेंट्स होते हैं। एवरी सबसिस्टम यानी डिपार्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो इट्स विजन। ठीक है, आइए एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा सर। देखो जरा, मैंने क्या कहा, अगर मैं बुलेट पॉइंट्स की बात करूं तो मैंने कहा सर सबसे पहले विजन का अगर बात आती है, विजन क्या है, तो आप कहोगे सर विजन जो है पार्ट है किसका, स्ट्रेटेजिक इंटेंट का। इंटेंट मतलब क्या चाहते हैं मैनेजर, यानी कि सबसे पहले तो ब्लूप्रिंट है। ये क्या है सर, ये ब्लूप्रिंट है कि कंपनी के फ्यूचर का, कि कंपनी कहां लैंड करना चाहती है, कहां जाना चाहती है। उसके बाद सर सीनियर मैनेजर का डायरेक्शनल पाथ है ये, इससे सीनियर मैनेजर को क्या मिलेगा, डायरेक्शनल पाथ मिलेगा, रास्ता मिलेगा उनको, व्हाट डायरेक्शनल पाथ कंपनी शुड टेक। उसके साथ साथ सर जो हमारे पर्सोनल हैं एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, उनके लिए भी डायरेक्शनल पाथ मिलेगा। यानी कि मैनेजमेंट बताएंगी, क्योंकि मैनेजमेंट को अपना डायरेक्शनल पाथ मिला, तो मैनेजमेंट की एस्पिरेशन टू स्टेक होल्डर्स कि कंपनी पर्सोनल इन अ कॉमन डायरेक्शन, कि कंपनी के जितने एम्प्लॉइज हैं वो एक कॉमन डायरेक्शन में, एक कॉमन विजन को अचीव करने के लिए काम करें। उसके अलावा पॉइंट नंबर 3 मैंने ये बताया, चौथा मैंने पहले करा दिया। पॉइंट नंबर 3 कि स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द कंपनी, अब उसके लिए कंपनी का जो स्ट्रेटेजिक विजन है कि भाई यहां पहुंचना है, तो उसके लिए हमें करंट में इंप्रूव करनी पड़ेगी अपने कस्टमर, मार्केट, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट। ये भी कौन बताता है सर, हमारा स्ट्रेटेजिक विजन बताता है। उसके बाद लास्ट में यही है कि भाई हम कहां जाना चाहते हैं, एक्चुअली ये पहला पॉइंट भी यही है, ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, जाना कहां है कंपनी का, फ्यूचर। और लास्ट भी यही है, वेयर वी वांट टू गो। जैसे कि इसने एग्जांपल दिया था कि हेनरी फोर्ड ने कहा था कि भाई हर कार जो है पावर होती है, कैप्चर इमेजिनेशन ऑफ अदर, aided internal affair to mobilize the Ford Motor resources and served a preference point for gauging the meters of company strategic actions। तो ये मैंने यहां पे देखो अलग अलग क्या दे रखे हैं, जो भी विजन स्टेटमेंट है अलग अलग कंपनी के, वो मैंने यहां दिए हुए हैं। तो मुझे बताओ क्या आपको सारे पॉइंट याद हो गए? आओ जरा याद करते हैं। सबसे पहले है सर विजन की बात करें, सबसे पहले आंखें बंद करके, सबसे पहले क्या है सर, सबसे पहले है ब्लूप्रिंट। ये है कंपनी का ब्लूप्रिंट, मेरे साथ साथ कहो विजन कंपनी का ब्लूप्रिंट है। मेरे साथ साथ कहो विजन कंपनी का ब्लूप्रिंट है। विजन कंपनी का ब्लूप्रिंट है। वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड। उसके बाद क्या आता है सर, डायरेक्शनल पाथ किसका, कंपनी सीनियर मैनेजर डायरेक्शनल पाथ। मेरे साथ साथ बोलो, कंपनीज सीनियर मैनेजर डायरेक्शनल पाथ, कंपनीज सीनियर मैनेजर डायरेक्शनल पाथ। उसके अलावा सर, उसके अलावा स्ट्रेटेजिक विजन कंपनी में करंट पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए, तो लिखो तो कहो मेरे साथ साथ, स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द कंपनी, स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द कंपनी टू इंप्रूव और मेक चेंज, टू इंप्रूव और मेक चेंज इन करंट पोजीशन कस्टमर्स, इन करंट पोजीशन कस्टमर्स, मार्केट्स, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स। उसके अलावा सर मैनेजमेंट को अब किससे काम कराना है, कंपनी के एम्प्लॉय से, लेकिन
किस डायरेक्शनल में सर? विजन के लिए। और विजन क्या है? स्टेक होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना, यानी मैनेजमेंट एस्पिरेशन, कहो मेरे साथ साथ, मैनेजमेंट एस्पिरेशन टू स्टेक होल्डर्स, मैनेजमेंट एस्पिरेशन टू स्टेक होल्डर्स, कंपनी पर्सोनल इन कॉमन डायरेक्शन, कंपनी पर्सोनल इन कॉमन डायरेक्शन, और लास्ट में वही पहले पॉइंट से जुड़ा हुआ, वेयर वी वांट टू गो। पांचों पॉइंट कहो आंखें बंद करके मेरे साथ, वेयर वी वांट टू गो। तो ये सब क्या है सर? ये है मेरे पांचों पॉइंट है मेरे किसके? विजन के। ये सारे पांचों पॉइंट किसके हैं सर? विजन के। ठीक है, और यहां मैंने विजन की बात बताई आपको। चलो, एसेंशियल ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन, अगला पॉइंट लिखो, एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन। ये तो हो गया हमारा विजन, और विजन के अंदर अगला पॉइंट है, लिखो एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन। यानी कि अगर आपने विजन बनाया है, तो जो स्ट्रेटेजिक विजन है आपका, कौन सा? स्ट्रेटेजिक विजन, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ वाला विजन, उसमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। ठीक है, आओ जरा पहले लिख लेते हैं, फिर समझते हैं इसको। ठीक है, लिखो पॉइंट नंबर 1, थिंक क्रिएटिवली। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रेटेजिक विजन। पॉइंट नंबर 3, एंथुजियाज्म among members. Point number 4, illuminates एक मिनट, illuminates the direction। ठीक है, लिख लो। पहला पॉइंट है थिंक क्रिएटिवली, मतलब स्ट्रेटेजिक विजन में क्या क्या होने चाहिए। तो मेन पॉइंट है थिंक क्रिएटिवली, स्ट्रेटेजिक विजन आपका, एंथुजियाज्म अमंग मेंबर, जितने भी आपके मेंबर हैं, आपके पार्टनर हैं, उनके अंदर एकदम जोश होना चाहिए, इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन, और आपका जो स्ट्रेटेजिक विजन है वो डायरेक्शन बता पाए। बताया था ना कि मेंबर्स के लिए और सीनियर मेंबर जो है वो उनके लिए डायरेक्शनल पाथ बताता है। आओ जरा, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि भैया एसेंशियल ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, सबसे पहले थिंक क्रिएटिवली, यानी कि क्रिएटिव सोचो। ठीक है, ये भी कहा जाता है आपको क्रिएटिवली काम करो। तो सेम यही है, आज के टाइम पे तो खैर वैसे एआई ने क्रिएटिविटी भी खत्म कर दी है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि क्रिएटिव सोचो। क्या लिखा हुआ देखो, कह रहे द एंटरप्रेन्योरियल challenge in developing a strategic vision is to think creatively about how to prepare a company for future। हम किसकी बात कर रहे हैं सर? हम पढ़ रहे हैं विजन की। विजन में क्या क्या स्ट्रेटेजिक विजन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहले तो विजन स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको क्रिएटिविटी चाहिए। जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी, आप विजन स्टेटमेंट नहीं बना पाओगे। आपको यही पता नहीं चलेगा कि आप कंपनी को कहां लेके जाना चाहते हो फ्यूचर में। उसके बाद स्ट्रेटेजिक विजन होना चाहिए आपका। विजन भी कौन सा होना चाहिए सर? स्ट्रेटेजिक। फॉर्मिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन इज एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। बताओ, समझ आया? अच्छा, पॉइंट नंबर 3 सर, पॉइंट नंबर 3 है एंथुसियाज्म अमंग मेंबर, मेंबर्स में जोश होना चाहिए। अ वेल आर्टिकुलेटेड विजन स्ट्रेटेजिक विजन, यानी जो स्ट्रेटेजिक विजन आपने बनाया, स्टेटमेंट आपने बनाई, वो इतना बढ़िया होना चाहिए कि सुन के जो मेंबर्स उनको जोश आ जाए। जैसे स्टीव जॉब्स ने स्कली को कहा कि भैया हम दुनिया चेंज कर देंगे, तो उसको जोश आया। तो वैसे ही कह रहा है कि मेंबर्स में जोश आना चाहिए ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन, विजन स्टेटमेंट डायरेक्शन भी बताना चाहिए कि उसमें ये लिखा है कि भैया वी वांट टू चेंज द वर्ल्ड, ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं जिससे दुनिया बदले। तो उससे क्या डायरेक्शन पता चल रही है? बिल्कुल सर, उसे डायरेक्शन पता चल रही है। तो ये क्या था? ये था सर हमारा स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट एक बार फिर से मैं आपको बताऊं क्या क्या पढ़ा हमने सर स्ट्रेटेजिक इंटेंट में। सर स्ट्रेटेजिक इंटेंट में हमने पढ़ा, स्ट्रेटेजिक इंटेंट में हमने क्या पढ़ा?
सबसे पहले तो थिंक क्रिएटिवली, जो आपको स्ट्रेटेजिक विजन स्टेटमेंट बनाना है उसके लिए आपको क्रिएटिवली थिंक सोचना पड़ेगा, और उसमें यह भी होना चाहिए कि कंपनी को हाउ टू प्रिपेयर कंपनी फॉर द फ्यूचर। फिर आपका स्ट्रेटेजिक विजन होना चाहिए इन एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, उसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है एंथुसियाज्म हो, जोश हो मेंबर्स के अंदर। आप में भी जोश होना चाहिए, हम सीए करेंगे, जोश से पढ़ाई करो, बिल्कुल। तो आप जोश होगा तो अच्छे से पढ़ोगे। इल्यूमिनेट्स डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन भी क्लियरली बता पाए। मुझे बताओ, बात समझ आई? मुझे बताओ, चीजें समझ आई आपको? ठीक है सर, समझ आ गया, समझ आ गया। तो अब अगला पॉइंट डालो, सेकंड, मिशन, मकसद, पॉइंट नंबर 2। आओ जरा समझते हैं कि आओ जरा समझते हैं मिशन क्या है। जरा देखो सर, थोड़ा सा हैवी लग रहा है ना? कोई नहीं लगेगा, देखो है ऐसा, मैं क्या करूं, थ्योरी सब्जेक्ट है, लैंग्वेज भी ऐसी है, तो जैसा है वैसे पढ़ना पड़ेगा। देखो, थोड़ी सी कमर सीधी करके पढ़ना शुरू करो। और हम किस पे आ गए सर? हम आ गए मिशन पे। हमारा मिशन है सर, मिशन मतलब यह है कि प्रेजेंट, अभी हम क्या हैं, अभी हम क्या हैं, दैट इज अवर मिशन। चलो ये पढ़ो जरा, ये बाबूजी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ये कंपनी के प्रेजेंट को बताता है कि कंपनी के पास क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं और क्या क्या प्रेजेंट चेंजेस हम कर सकते हैं। यानी कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपकी क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। सर मैं जो थ्योरी सब्जेक्ट है ना, अच्छा नहीं पढ़ पाता, याद नहीं होता, प्रैक्टिकल में बड़े अच्छे कर लेता हूँ, ये आपकी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज है। और क्या क्या प्रेजेंट चेंजेस आपको करने हैं। अब आपको प्रैक्टिकल अच्छे से आता है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके साथ साथ आपको थ्योरी भी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गया, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि अपने गोल्स अचीव किए जा सके, ताकि अपने गोल्स अचीव किए जा सके। यानी मिशन जो है आपके प्रेजेंट के बारे में बता रहा है कि आपको वहां पहुंचना है, तो आप अभी क्या हो। तो बहुत सारे ऐसे आपने आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार या ऐसे लोगों को जानते होंगे जो बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, अरे हम ये हैं वो है, लेकिन आपको अंदर से पता है कि यार ये ऐसे है ही नहीं, क्योंकि इनका प्रेजेंट ऐसा नहीं है तो फ्यूचर ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपना प्रेजेंट बदलना पड़ेगा ताकि आप अपना फ्यूचर बदल सको, क्योंकि फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि मिशन भी क्या होता है सर? मिशन का भी अपना एक स्टेटमेंट होता है। जैसे लिंक्डइन है, लिंक्डइन में क्या मिशन है इसका? टू कनेक्ट द वर्ल्ड प्रोफेशनल टू मेक देम मोर प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल। ये किसका मिशन है सर? लिंक्डइन का। ऐसे ही ट्विटर का मिशन स्टेटमेंट है टू गिव एवरीवन द पावर टू क्रिएट एंड शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली विदाउट बैरियर्स। अब तो ये इलॉन भैया ने खरीद लिया, पहले ट्विटर का ये था। गूगल का क्या है सर मिशन? टू प्रोवाइड द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। ये सब क्या है सर? ये है मिशन स्टेटमेंट। क्या है सर? मिशन स्टेटमेंट। ऐसे ही एचडीएफसी का मिशन स्टेटमेंट हैज टू फोल्ड। एचडीएफसी का पहले मैंने आपको विजन बताया था, ये मिशन है। हैज टू फोल्ड मिशंस। फर्स्ट, टू बी द प्रेफर्ड प्रोवाइडर बैंकिंग सर्विसेज। कह रहा है कि दो तरीके से अपना विजन बता रहा है। पहला कह रहा है कि प्रेफर्ड बैंकिंग सर्विसेज फॉर टारगेट रिटेल एंड होलसेल कस्टमर। टारगेट रिटेल और होलसेल कस्टमर है, सबको नहीं करता है, चलते फिरते वालों का अकाउंट नहीं खोलेगा, टारगेटेड है भाई इसके, रिटेल भी और होलसेलर भी। द सेकंड, और सेकंड इसका क्या है विजन के अंदर? द सेकंड इज टू अचीव हेल्दी ग्रो इन प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट विद बैंक्स रिस्क एपिटाइट। यानी जितना हम रिस्क ले सकते हैं उस अकॉर्डिंग ही हम अच्छे से अच्छा कमाएं। ऐसे ही एलआईसी का मिशन है। मिशन इज एंश्योर एंड एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल थ्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज of aspired attributes with the competitive return and by rendering resources for economic development। ऐसे ही एप्पल का भी मिशन है। विजन मैंने आपको पढ़ा दिया था, अब मिशन। एप्पल का मिशन हैज बीन डिफाइंड एज टू ब्रिंग बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस बेस्ट हो, इसीलिए उन्होंने कीपैड हटाया और सारा का सारा किसमें डाला? टच स्क्रीन में डाला सर। टू इट्स कस्टमर थ्रू इनोवेटिव हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। ये इनका क्या है सर? ये इनका है मिशन। क्या है ये इनका मिशन? तो मिशन में क्या आया सर? मिशन में आया, मिशन डिस्क्राइब द फर्म बिजनेस, इट्स गोल
एंड वेज टू रीच देम, यानी प्रेजेंट में देखो मेरी बात सुनो, मिशन प्रेजेंट की बात कर रहा है, मिशन डिस्क्राइब कर रहा है कि फर्म का बिजनेस क्या है, उसके गोल क्या है और किस तरीके से आपको उन गोल को अचीव करना है। यानी प्रेजेंट को बदलो तो फ्यूचर को पाओगे। फिर कह रहा है अ मिशन इज एन आंसर टू द बेसिक क्वेश्चन व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू, हम कौन से बिजनेस में हैं और हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि ब्लिंकिट जो है कौन से बिजनेस में है सर, ब्लिंकिट जो है वो ग्रोसरी डिलीवरी की सर्विसेज में है। जोमेटो किस में है, फूड डिलीवरी की सर्विसेज में है। स्विगी क्या है सर, फूड डिलीवरी में भी आ गया है और ग्रोसरी डिलीवरी में भी आ गया है, दवाइयां डिलीवरी में भी आ गया है। तो ये इनका क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन क्या ये इसको सस्टेन करके आगे चल सकते हैं। उबर क्या है सर, टैक्सी सर्विसेज है, ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है आपकी। ओला ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज है। क्या इन बिजनेस को लेकर ये आगे चल सकते हैं? अगर आप देखो तो इस टाइम ओला की हालत बहुत खराब है। उबर की हालत इसलिए अच्छी है क्योंकि उबर जो है बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेट करता है, वहां पे ऑपरेट करने की वजह से उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। लेकिन इंडिया में ओला की हालत अभी ज्यादा अच्छी नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो कैब ड्राइवर्स हैं स्ट्राइक पे जा रहे हैं, गाड़ियां बक रहे हैं ओला को। तो प्रेजेंट में उनको क्या चीजें बदलनी है, व्हाट बिजनेस आर वी इन, उनको ये सोचना पड़ेगा हम किस बिजनेस में हैं और हमें क्या करना है। ठीक है, जैसे कि ओला ने, मैं आपको बताऊं कुछ साल पहले, आज से कुछ 5 या 7 8 साल पहले, बल्कि ज्यादा ही टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 10 साल पहले की बात है शायद। 10 साल पहले ओला ने एक कंपनी को खरीदा, मतलब उसका एक पार्ट को खरीदा, फूड पांडा को। और फूड पांडा से उसने एंट्री करी ओला ने उसमें फूड डिलीवरी में। ओला की ऐप पे ही फूड डिलीवरी भी आ गई थी फूड पांडा के नाम से। अब उसने यूजर एक्सपीरियंस और कस्टमर गेन के लिए बहुत सस्ते में प्रोडक्ट देने लग गया, मतलब डिलीवरी करने लग गया। 1 रुपए में चाउमीन देता था, हाँ 1 रुपए में चाउमीन, 1 रुपए में गुलाब जामुन, ऐसे करके 10 रुपए में छोले भटूरे, ऐसे करके वो देता था। तो शुरू के 5 ऑर्डर वो ऐसे देता था, उसके बाद पैसे लेता था। तो मैंने खूब मंगाए हैं और खूब खाए। अब क्या हुआ कि वहां पे 5 ऑर्डर होते थे और लोगों ने खूब खाया, तो वो बिजनेस उसका चला ही नहीं फूड पांडा, और वो ठप हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। तो उसको ये क्वेश्चन पूछना था कि ओला को, यार हम क्या काम कर रहे हैं, हम फूड डिलीवरी का काम नहीं है। फूड डिलीवरी अगर करना है तो ओला से सेपरेट करके करो, क्योंकि हमारा मेन काम क्या है, हमारा मेन काम है ऑनलाइन टैक्सी का। और हम करते क्या है, हम ऑनलाइन टैक्सी का काम करते हैं। तो उस ऐप के अंदर आप फूड डिलीवरी की ऐप आपने जबरदस्ती डाल दी कि जैसे ओला खोलो तो वहां फूड डिलीवरी के बारे में बता रहे हैं। अरे भाई मुझे टैक्सी बुक करनी है, मैं आपके फूड डिलीवरी की बात नहीं कर रहा हूँ। फूड डिलीवरी खोलना है तो सेपरेट सेगमेंट में लेके जाओ इसको, उसमें मत जोड़ो। तो ये क्या है सर, मिशन स्टेटमेंट बताता है। फिर फर्म दैट वी वांट टू ग्रो, firms that we want to grow and succeed with proper planning cannot ignore their mission। जिन कंपनीज को आगे बढ़ना है वो अपने मिशन स्टेटमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। एंड बिजनेस डेफिनेशन, अ कंपनी मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस ऑन, मिशन स्टेटमेंट किसके ऊपर बनी होती है, जो अभी हमने बताया, हु आर, हु वी आर, हम क्या है, एंड व्हाट वी डू, और हम क्या करते हैं। यानी व्हाट बिजनेस वी आर, हम कौन से बिजनेस में हैं, और व्हाट वी डू, यानी यही लाइन ऊपर की नीचे चिपका रखी है, सेम वही है। फिर कह रहा है मिशन स्टेटमेंट ब्रॉडली डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट कैपेबिलिटी, प्रेजेंट कैपेबिलिटी, कस्टमर फोकस, एक्टिविटीज एंड बिजनेस मेकअप। मुझे बताओ समझ आया? कह रहा है मिशन स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट द फिलॉसफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज परसीव्ड बाय द सीनियर मैनेजर। यानी कि कंपनी की फिलॉसफी क्या है, कि क्या कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनना चाहती है, या नंबर 1 सर्विस देना चाहती है, या नंबर 1 प्रोडक्ट बेचना चाहती है। ये फिलॉसफी जो है ये उसका मिशन स्टेटमेंट बताए। जो कि कौन बताएगा मिशन स्टेटमेंट, कौन लिखेगा, सीनियर मैनेजर। अ गुड मिशन स्टेटमेंट शुड प्रिसाइज, क्लियर, फिजिबल, डिस्टिंक्टिव एंड मोटिवेटिंग। ये सारे क्या होने चाहिए सर, ये सारे फीचर होने चाहिए एक अच्छे मिशन स्टेटमेंट के। मुझे बताओ बात समझ आई? तो हमारे पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है सर, सबसे पहला पॉइंट है अ मिशन इज एन आंसर टू द बेसिक क्वेश्चन। कौन सा बेसिक क्वेश्चन सर, व्हाट बिजनेस वी आर, और दूसरा व्हाट वी डू। तो मेरे साथ साथ याद करो सर, मिशन स्टेटमेंट क्या है, मिशन जो स्टेटमेंट है, मिशन स्टेटमेंट गिव्स, मिशन स्टेटमेंट गिव्स आंसर टू बेसिक क्वेश्चंस, आंसर टू बेसिक क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन है, हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, व्हाट बिजनेस आर वी, दूसरा व्हाट वी डू।
बताओ समझ आया? सेकेंड पॉइंट, गोल एंड वेज एंड गोल एंड वेज टू रीच द गोल्स। एक तो गोल्स बताएगा, उसके साथ साथ उनको कैसे रीच करना है ये भी बताएगा मिशन स्टेटमेंट। कंपनीज कैन नॉट इग्नोर देयर मिशन स्टेटमेंट एंड बिजनेस, अपने बिजनेस डेफिनेशन में से कैन नॉट इग्नोर देयर मिशन एंड बिजनेस। तो पहले तो मिशन की बात करते हैं। देखो हमने क्या कहा, मिशन आंसर देता है बेसिक क्वेश्चन को। कौन से बेसिक क्वेश्चन? हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, व्हाट बिजनेस आर वी इन, एंड व्हाट वी डू, और हम क्या करते हैं। कॉन्सेप्चुअलाइज द एंड आर्टिकुलेट द मिशन एंड बिजनेस डेफिनेशन, यानी कॉन्सेप्ट बनाएं और बताएं मिशन और बिजनेस डेफिनेशन को। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, पढ़ो जरा, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट मैनी फर्म फेल टू कॉन्सेप्चुअलाइज, उनको कॉन्सेप्ट ही पता नहीं चलता और बता ही नहीं पाते। आर्टिकुलेट का मतलब बताना। द मिशन स्टेटमेंट एंड बिजनेस डेफिनेशन विद द रिक्वायर्ड क्लियरिटी, उनको पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। तो क्वेश्चन तो यही था ना, व्हाट बिजनेस आर वी इन और व्हाट वी डू, उसी के बारे में कह रहा है ना कि भैया हम क्या काम कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो यही बात तो वो नीचे कह रहा है कि वो सोच ही नहीं पाते, कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर पाते, आर्टिकुलेट नहीं कर पाते। ये वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे और ये वर्ड आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है सर्च फर्म्स आर सीन टू फंबल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जो ये नहीं कर पाती वो फंबल यानी कि अपनी अपॉर्चुनिटीज गवा देती हैं, एंड फेल फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज टू मेक यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। फिर क्या है लास्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिकली कैन नॉट बी लैक्स इन द मैटर ऑफ मिशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिकली कैन नॉट बी लैक्स, ढील नहीं छोड़ सकती किसमें, मिशन स्टेटमेंट में। कह रहा है फर्म वर्किंग टू मैनेज देयर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिकली कैन नॉट बी लैक्स, ढील नहीं छोड़ सकती इन द मैटर ऑफ मिशन एंड बिजनेस डेफिनेशन, एज द टू आइडियाज आर एब्सोल्युटली सेंट्रल टू स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का सेंट्रल पार्ट है, ठीक है। चलिए पहले विजन मिशन के बारे में लिख लेते हैं, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन का आंसर कराऊंगा। लिखो जरा, इसके बाद पहले ब्रेक लेंगे, उसके बाद करेंगे। लिखो, इट डिस्क्राइब्स ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस goals and ways to reach those goals। ठीक है, आगे लिखो, अंडरस्टैंड, जैसे मैं लिख रहा हूं आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है, उसी बुलेट पॉइंट्स में, और जहां मैं मेन पॉइंट लिख रहा हूं वैसे ही। अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ फर्म, आगे लिखो, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। ये मैं क्यों लिखवाता हूं आपको, ये मैं शॉर्टकट में बातें लिखवा रहा हूं, पढ़ना तो मेन आपको बुक से ही है, पर जब आप रिवाइज करोगे, मतलब रिवाइज मतलब ये नहीं है कि घर पे जब ये जाओगे तो भी आपको रिवाइज करना है, पढ़ना तो मेन बुक से ही है, लेकिन जब आप जल्दी जल्दी रिवाइज करोगे तब आप यहां से ये पॉइंट्स देख लोगे। एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म इन सोसाइटी, डिफाइन, नेक्स्ट पॉइंट है डिफाइन प्रेजेंट, सी, सी से है सर कैपेबिलिटीज, ए, ए से है सर एक्टिविटीज, आर, आर से है सर रोल ऑफ सोसाइटी,
और कार, कार के बाद कार सी, यानी फिर से सी, सी से है सर कस्टमर्स। ठीक है, आगे लिखो मिशन आंसर। अच्छा, मैंने मिशन की स्पेलिंग गलत लिखी है ना यहाँ पे, ये ठीक कर लेना यार। मैंने मिशन की स्पेलिंग गलत लिखी है, ये डबल एस आएगा इसमें। मिशन आंसर टू बेसिक क्वेश्चंस। पहला, व्हाट बिजनेस आर वी इन, हम कौन से बिजनेस में हैं, और दूसरा व्हाट वी डू, व्हाट वी डू। ठीक है, नेक्स्ट, मैनी कंपनीज स्ट्रगल टू struggle to clearly define their mission, clearly define their mission and business purpose। ठीक है, आगे लिखो, they fail to identify new opportunities and struggle to create good strategies। ठीक है, तो मैंने आपको बुलेट पॉइंट सारे लिखवा दिए मिशन के। अब ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन था सर? ये वाला, कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है, या ऑर्गेनाइजेशन में मिशन होना क्यों जरूरी है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ मिशन, या व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, चलो ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ये ब्रेक के बाद हमें कंप्लीट करना है आज ही, नहीं जाना मत, ठीक है।